चलिए बच्चों, इनिंग्स 6.5 आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग अ सुइटेबल आइडेंटिटी। तो हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और ना ही हमें सॉल्व करना है, इसने बोला है कि आइडेंटिटी यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। तो 6.4 के बाद अगर आप देखेंगे पेज नंबर 81 पे, तो वहाँ पे दो आइडेंटिटीज़ आपकी लिखी हुई हैं और पेज नंबर 90 पे आपकी पेज नंबर 81 पे आपकी दो आइडेंटिटीज़ लिखी है, नॉट 91, पेज नंबर 81 पे एंड देन 82 पे दो आइडेंटिटीज़ आपकी लिखी गई हैं। चारों आइडेंटिटीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि सॉल्व करने में मज़ा आए। देखिए बच्चों, आइडेंटिटीज़ क्या है। नंबर 1 आइडेंटिटी आपकी जो है इसने में दी गई है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, एक ही बात है। a2 प्लस b2 प्लस 2ab ये है, ठीक है। उसने क्या किया हुआ है, उसने दो ए बी को बीच में लिखा हुआ है, इसको बीच में लिखा हुआ है, मगर मैंने ऐसे याद किया हुआ है तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। आप भी ऐसे याद करो या जैसे आपको बुक के अकॉर्डिंग याद करना है, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे याद करो यार, ठीक है। एक है ए माइनस बी, इसकी पावर कितनी है, 2 है। सो a2 प्लस b2 माइनस 2ab, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो क्या करना होता है, दोनों में सेम है। a2 देखो, a2 b2 और एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, ठीक है। बस आपको बता दूं, कहीं पे लिखा हुआ है a2 प्लस b2, तो इसको आप कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे मत लिख देना कि चलो इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ अब मैं इसको आइडेंटिटी बता दूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए इसको रब करता हूँ 1 सेकेंड। हाँ, ये दो आइडेंटिटी हो गई आपकी। और ये आइडेंटिटी बनानी कैसे होती है, अगर आप बाई चांस भूल जाओ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी 2 है तो इसको आप 2 बार लिख दो, a प्लस बी एक बार और लिख दो a प्लस बी। अब वही करो, a को a से मल्टीप्लाई करो, a 2 हो जाएगा, फिर a b करो, फिर b को करो तो a b हो जाएगा, फिर हो जाएगा b 2 हो जाएगा। सो a 2 ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 a b प्लस का b 2, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। इसी तरीके से आप ये वाली आइडेंटिटी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना टाइम थोड़ी ना होता है आपके पास कि आप आइडेंटिटी बनाने बैठोगे वहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए, बाई चांस की बात है कि आप भूल गए और आपके पास टाइम बहुत है पेपर में, तब आप कर सकते हो। थर्ड एक हमारी है, थर्ड वाली है आइडेंटिटी, उसको भी लिख लेते हैं। चलिए, उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है अगर कहीं पर लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ a2 माइनस b2, तो इसको बोलोगे आप a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि सर बुक में तो ये लिखा गया है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक ही बात है, आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखो राइट हैंड साइड में लिखो, ठीक है। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड दी जाएगी तो आपको राइट हैंड साइड बना देनी है, अगर आपको क्वेश्चन में राइट हैंड साइड दी जाएगी तो आपको लेफ्ट हैंड साइड बना देनी है। आइडेंटिटी का यूज़ ये होता है। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड जैसी आपको क्वेश्चन में, देखो ये है ना, ये अगर आपको राइट हैंड साइड जैसा दिया गया है तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा बना दो, लेफ्ट हैंड साइड जैसा दिया गया है तो आप राइट हैंड साइड जैसा बना दो। एक आइडेंटिटी हम और लिख लेते हैं, फोर्थ वन। अच्छा, उसमें क्या है, उसमें है बच्चों x प्लस ए, ठीक है, और एक ब्रैकेट में होता है आपका x प्लस बी। ये आइडेंटिटी होती है लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आपका क्या बन जाता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका बनता है x की पावर 2 बनता है, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे x बनता है, ठीक है, प्लस ए बी। मैं इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो x है ना इसको यहाँ लिख लो a प्लस बी के, इसके पीछे की जगह उसको आगे लिख लो, आगे के गेट से इसको घर में दाखिल करेंगे, ठीक है। पीछे के गेट से घर के अंदर जा रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे गेट से इसको दाखिल करेंगे, ऐसे आप लिख लो, बात एक ही है। अब देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है y प्लस 8 y प्लस 8। तो पहले क्वेश्चन को देख के हमें क्या करना है, हमें y को इस पूरे से मल्टीप्लाई नहीं करना जो हमने अभी 6.4 में किया था। वहाँ पे हमने आइडेंटिटीज वगैरह यूज़ नहीं की थी, यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज वगैरह यूज़ करनी है। तो आपको क्या करना है, पहले देखो क्या ये आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, तो किसी भी आइडेंटिटी जैसा ये नहीं लग रहा, राइट। हमारी देखो 1 2 3 4 है, चारों में से किसी जैसा नहीं लग रहा। तो क्या करेंगे, मगर ये क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये y प्लस 8 2 बार है ना, तो 2 बार लिख दिया। कहीं पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या लिखते हो आप 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या लिखते हो आप 2 की पावर 3। तो ये सेम ही तो है, 2 बार लिखा हुआ है तो पावर 2 हो गई, ठीक है। तो आपने ऐसे लिख दिया। अब ये आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी, ठीक है। कौन सी वाली बनेगी बच्चों, ये वाली बनेगी, फर्स्ट वाली। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं इसको रब नहीं करूंगा, ठीक है, ताकि हम इसको देख के पता लगाते रहें। लेकिन आपको जब आप याद कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको पूरा ऐसे लिख के दिखाना है। तो y प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब ये पूरा ऐसा हो गया, a की पावर 2, तो y यहाँ पे a है तो y की पावर 2। अच्छा, आपके एक काम करना, ब्रैकेट लगाना उसके बाद पावर लगाना ताकि गलती ना हो।
अगर आप बहुत परफेक्ट हैं तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिना ब्रैकेट के कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी जगहों पे आप गलती कर दोगे। तो आप क्या करना है, पहले आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको पावर लगानी है। प्लस बी, तो इसका बी 8 है, इसका बी क्या है, इसका बी 8 है, प्लस 2, ए क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है वो ए होता है, मतलब वाई, और बी क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है वो, ठीक है ब्रैकेट के अंदर जो है वो होगा, ठीक है। यहाँ पे y2 मत लिख देना, a, ठीक है। इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। y की पावर 2 मतलब 2, 8 की पावर 2 मतलब 8 2 16, ऐसे नहीं करना, 8 की पावर 2 मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 64, अब प्लस 2 8 16 और y है तो y, ये आपका आंसर हो गया a का। चलिए बच्चों बी पार्ट देखिए, 3z माइनस 2 है, 3z माइनस 2 3z माइनस 2 बिल्कुल सेम है, तो इसको हम लिख लेंगे 3z माइनस 2 की पावर, सॉरी 3z माइनस 2 होल ब्रैकेट और इसकी पावर 2 हो गई, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे जैसे हमने ए में किया था। बच्चों मेरा ना गला बार बार बैठ रहा है, 2-3 बार पानी पी चुका हूँ। देखो टीचर की आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खास तौर पे जब टीचर फेसलेस वीडियोस बना रहा है, तो मैं फेसलेस वीडियोस बनाता हूँ तो मेरी आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे आप देख तो पा रहे नहीं हो, लेकिन आपको मेरी आवाज़ में अगर दम नहीं लगेगा ना तो बच्चा आएगा चला जाएगा। तो टीचर की आवाज़ में बहुत दम है, आवाज़ टीचर की जो आवाज़ है ना, तो वो उसका हथियार है बेसिकली एक तरीके से, ठीक है। चलिए इसको हमने 2 बार लिख दिया। अब हम बोल देंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a माइनस बी की पावर 2, सेकेंड वाली, a2 प्लस b2 माइनस 2ab, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो 3z माइनस 2 की पावर 2, तो a2 मतलब कि 3z, देखो बच्चों इसलिए मैं बोला था ब्रैकेट लगाना। बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, जब ऐसे लिखा होता है ना ऐसे, तो इसका स्क्वायर ऐसे लगाते हैं ऐसे, ये गलत है भाई, क्योंकि आपने सिर्फ जी की पावर 2 करी है। 3 का क्या हुआ, 3 का अचार लेना है, अचार डालने आया है यहाँ पे, ठीक है भाई, वो भी आया बारात में जी के साथ, इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद पावर लगानी है, गलती नहीं होगी। प्लस है, प्लस बी की जगह 2 लेंगे, माइनस 2 नहीं लेंगे, बस 2 लेंगे, इसकी पावर भी 2, माइनस है माइनस 2 है 2, ए की जगह लेंगे 3z, ठीक है, बी की जगह लेंगे 2, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको वो माइनस माइनस नहीं लेना होता, आपको इस तरीके से करना होता है, क्योंकि हम वो पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं आइडेंटिटी में, हम आइडेंटिटी ऑलरेडी बना चुके हैं। आइडेंटिटी में हमने माइनस यहाँ पे लगा दिया क्योंकि बी माइनस का था, ठीक है। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी में प्लस क्यों लगाया, क्योंकि अगर मान लो -2 है, -2 की पावर 2 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस का ही आएगा ना, जो भी आएगा आंसर, मतलब प्लस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस को अगर हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो प्लस बन जाता है। तो हम आइडेंटिटी के अंदर एडजस्ट कर चुके हैं प्लस माइनस, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलना है, अपना दिमाग मत लगाना कि यहाँ पे बी है तो -2 लिख दोगे, नहीं, बस बी की जगह बस 2 लिखो, माइनस एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 3 9 और जी की पावर 2, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं तो 3 की जगह 3 लिखते हैं, जी की पावर 2 कर देते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं करना है, दोनों को करना है, दोनों को, ठीक है। यहाँ पर तो बेचारा एक ही है 4, -2 2 4 4 3 12 12 जी, ये आपका आंसर हो गया बी का, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। सी पार्ट देखिए 2x माइनस 15 2 बार लिखा हुआ है, सेम है। क्या करना है आपको, 2 बार लिखा हुआ है तो इसको सबसे पहले आप लिखेंगे इस तरीके से, इट डजेंट मैटर कि ऊपर नीचे है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना सर, यहाँ पे तो ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे से क्या चार डालना है आपको, ये पूरा ए है ये पूरा बी है आपका, इसको 2 बार लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे वही घिसी पिटी लाइन लिखेंगे हम, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी आप समझ गए कौन सी है, सेकेंड वाली है, a माइनस बी की पावर 2, a2 प्लस b2 माइनस 2ab, ठीक है। अभी देखिए 2x माइनस 1/5 की पावर 2 है ना, तो a2 मतलब कि 2x की पावर 2 प्लस b2 मतलब 1/5 की पावर 2 माइनस 2, a की जगह पे 2x आएगा और b की जगह पे 1/5 आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 मतलब 2 × 2 4, और x की पावर 2 मतलब x की पावर 2, प्लस 1 को 2 बार करेंगे तो 1 आएगा, नीचे भी करना पड़ेगा, 5 को 2 बार करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। अब माइनस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 4 एकम 4, ठीक है, तो 4x, नीचे क्या है बच्चों, नीचे है 5, ठीक है। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ये आपका सी का आंसर हो गया। डी पार्ट देखिए 6x प्लस 1/3 6x माइनस 1/3, बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 2 बार है मगर एक बार प्लस एक बार माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 बार था दोनों में माइनस, 2 बार था दोनों में प्लस, यहाँ पे क्या है 2 बार है मगर एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जब ऐसा हो जाएगा तो आइडेंटिटी 1 नहीं लगेगी, आइडेंटिटी 2 नहीं लगेगी, हमारी लगेगी आइडेंटिटी 3। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, देखो a a b b मतलब 2 बार है, a प्लस बी 2 बार, देखो a भी 2 बार है,
एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ है, तो दो दो बार है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो मैंने आपको सिखाया था अगर कोई सी भी साइड दी हो, फॉर एग्जांपल ऐसा दिया था तो ऐसा बनाते हैं, ऐसा दिया होता तो ऐसा बनाते हैं। तो ये कैसा दिया हुआ है, ये हमें ऐसा दिया हुआ है तो इसको ऐसा बना देंगे, ठीक है। एक ही बात है, आपको लिखना आपको सेम ही है, बस आप सेम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे लिखना चालू कर देंगे। आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, x दो सॉरी a2 माइनस b2, ठीक है। मैं इसको a2 माइनस b2 बोलता हूँ। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, a2 माइनस b2 किसके बराबर होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना सर ये तो लेफ्ट, ये तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में, कोई बात नहीं बच्चों। ये है ना, ये आपको कैसा, ये ऐसा है तो इसको ऐसा बनाना है, बस बात खत्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 1/3, 6x माइनस 1/3, ये ऐसे है बच्चों। इसको ऐसा बनाना है तो a2 मतलब ये a है, ये a है, ये a है ना, इसकी पावर 2 माइनस b2, b क्या मेरा 1/3 है, 1/3 इसकी पावर 2, बस ऐसे करेंगे बच्चों। ये मत सोचना कि मैंने क्या करा, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, सर ये कहाँ गया। बहुत से बच्चे बोलते सर आपने इसका कर दिया, ये कहाँ चला गया। बच्चों नहीं, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आपको कुछ दिया गया है, उसको आप छोटा बनाते हैं या उसको आप सॉल्व करने के लिए एक नया मेथड निकालते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। आपको ये वाला सॉल्व करना होता है, फिर इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ करते हैं थोड़ा सा, 6x को 2 बार तो 36x की पावर 2 माइनस 1 को 2 बार 1, 3 को 2 बार 9, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ये पार्ट देखिए बच्चों, -2p प्लस क्यू माइनस 2p माइनस क्यू। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, देख के थोड़े बच्चे डर जाएंगे कि सर यहाँ पे तो कोई सी भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है जो आपने 1 to 4 लिखी गई है। देखो यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही, लेकिन मगर मुझे ये लग रहा है कि इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, थर्ड वाला आइडेंटिटी, थर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान देना, जब आपकी आइडेंटिटी नहीं लगेगी ना तो आपको ट्राई करना है कि आप कुछ जुगाड़ कर सकें, कुछ अरेंजमेंट कर सकें, ठीक है, उसको आइडेंटिटी जैसा बना सकें। तो देखो मैं आपको सिखाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसको सीखिए। देखिए एक काम कीजिए, इन दोनों के पास माइनस है ना, देखो एक काम करो, आप इसको तो ऐसे लिखा रहने दो, इन दोनों के पास माइनस है ना, माइनस माइनस। और देखो ये आपको पता है जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता वहां पे 1 कॉमन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे और दोनों के पास माइनस भी है तो -1 कॉमन लेंगे। तो इसमें से आपने -1 को ले लिया कॉमन और यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा देना है और ये हो गया आपका 2p माइनस की जगह प्लस क्यू। जब आपने -1 कॉमन लिया तो क्योंकि अब ब्रैकेट के बाहर -1 है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कहीं पे आपका लिखा गया -3 -4, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, -7। अब देखो मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया, मैंने इसमें से -1 कॉमन लिया ऐसे बाहर, और ये अंदर क्या बचेगा उल्टे, अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर साइन चेंज होंगे, ये 3 है माइनस का प्लस का, 4 माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, -1 और यहाँ पे कितना आएगा 7, मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू -7। ये देखो सेम आया ना, इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, -1 कॉमन ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना पड़ सकता है। अब एक काम करो, अच्छा जब आप कॉमन लोगे ना तो इसको ऐसे मत लिख देना, कहीं आप इसको ऐसे लिख दो, -1 मैंने कॉमन ले लिया 2p प्लस क्यू, आप इसको ऐसे मत छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है कि अब देखो इसका और इसका आपस में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। अगर यहाँ पे कोई कुछ चीज़ लिखी हुई है और यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई है और ब्रैकेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का। तो ये ऊपर दोनों मल्टीप्लाई के रिलेशन में ना, अगर जब आपने -1 कॉमन लिया और आपने यहाँ पे ऐसे लगा दिया तो आपने इनका रिलेशन ब्रेक कर दिया। अब बेसिकली ये ऐसा लग रहा है कि ये फिर -1 और अब ये दोनों है रिलेशन में, बस आपने इन दोनों का रिलेशन ब्रेक कर दिया। तो जब आप कुछ कॉमन लेते हैं तो आप कुछ रिलेशन वगैरह ब्रेक नहीं करते, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर अलग आएगा। यहाँ पे ये लगाओ, अब सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, अब रिलेशन ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं -1 को बाहर लिख लूंगा, मैं -1 को बाहर लिख लूंगा, कैसे, -1 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, ये ना, इसको मैं उल्टा लिख लेता हूँ बच्चा, उल्टा देखो, इसको लिख लूंगा q माइनस 2p, क्यों लिखूंगा देखते जाओ, इसको भी लिख लूंगा q प्लस 2p। सबसे पहले तो ये देखो, अब बन जाएगी आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस बी। और डरना नहीं है सर, ये नहीं बोलना सर यहाँ पे तो a प्लस बी ए माइनस बी है, ऐसा चाहे ऐसे लिखो चाहे पहले माइनस वाला लिख दो, एक ही बात होती है बच्चों।
2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये समझिए -1 बाहर आया कैसे, देखो कहीं पे लिखा हुआ है आपका 2 × 3 × 4, है ना, ये मान लो ये -1 है, ये मान लो ये है, ये मान लो ये है, तो आप उसको 3 × 2 × 4 भी तो लिख सकते हो। तो वही है, हमने इसको उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि आपका तीनों का रिलेशन आपस में माइनस का है, सॉरी तीनों का रिलेशन आपस में मल्टीप्लाई का, तो हम लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, अब इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है, इसमें लगाएंगे आइडेंटिटी, तो इसको ऐसे ही यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो बस, ठीक है। अब आप लिखो यूजिंग आइडेंटिटी, देखो घुमा के लाया हो ना आपको, हाँ, यूजिंग आइडेंटिटी A2 - B2, A + B और A - B, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए -1 तो ऐसा रहेगा ही, इसके अंदर लगाएंगे, क्या बन जाएगा, ये जो है ऐसा है तो ऐसा बनाना है, A2 मतलब Q की पावर 2 माइनस B2 मतलब 2P की पावर 2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा बच्चों, -1 तो बाहर है ही, ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, Q2 - 2 दूनी 4 P2, ये ऐसे हो जाएगा। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -Q2, अभी माइनस माइनस प्लस 4 P2, जिसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो क्योंकि पहले P आता है, 4 P2 - Q2, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एफ पार्ट देखिए, 3A + 15, 3A - 10, देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर आइडेंटिटी लगेगी 4 वाली, क्योंकि इसमें सेम नहीं है। देखो 4 आइडेंटिटी में क्या है, एक चीज़ सेम होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x और x सेम है, तो यहाँ पे मान लो ये x है, ये भी x है, ठीक है, मान लो ये आपका x है और ये भी आपका x सेम है। दूसरा AB मतलब डिफरेंट है, वेरिएबल डिफरेंट है, मतलब एक तरीके से एग्जांपल हमें सिंबल तरीके से हमें एग्जांपल देके बता रहे हैं, तो डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, एक जगह 15 एक जगह 10 है, तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन सर आपने तो यहाँ पे दोनों में प्लस लगाया है, यहाँ पे तो दोनों में प्लस नहीं है, हाँ, तो इसको हम बना लेंगे। ऐसा कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने आपको सिखाया ना कि अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं बन रही तो आप उसको बना लीजिए, हाँ, मगर ऐसे बनाइए कि उसमें कुछ चेंज ना आए, मतलब ये नहीं कि बनाने के चक्कर में आपने उनका जो रिलेशन था पहले उसको खराब कर दिया, नहीं। देखो 3A + 15, अब इसको लिखेंगे 3A + -10, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। क्या मैंने कोई रिलेशन खराब किया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई भी रिलेशन खराब नहीं किया। आप जो है ब्रैकेट खोलो, वापस से ये बन जाएगा, तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखिए, देखो अब देखो, अब ये मान लो x हो गया और ये मान लो a हो गया, x + a बन गया। अब ये मान लो ये तो x है ही क्योंकि सेम था, प्लस ये पूरा का पूरा -10 क्या हो गया, ये b हो गया, ठीक है। ये देखो ये बन गई ना आइडेंटिटी इस तरीके से, तो यहाँ पे आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप सीधे वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अपनी घिसी पिटी लाइन, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी बच्चों, x + a और x + b, इसके बराबर होता है ये होता है आपके x का स्क्वायर प्लस, मैंने आपको यहाँ पे x करवा दिया था, a + b + ab, ये होता है, ठीक है। देंगे ये क्या था हमारा 3A + 15 था, ठीक है, और ये हमारा 3A प्लस यहाँ पे है -10, ये ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, देखो यहाँ पे पूरा आएगा नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले था x का स्क्वायर, सो 3A का स्क्वायर, फिर था x, सो 3A, फिर ब्रैकेट में है a + b, a क्या है 15 और b क्या है, ये प्लस है, b क्या है -10, ठीक है, और फिर है + ab, a क्या है 3a, सॉरी a मेरा 15 है और b मेरा है -10, ठीक है। ये आपका a है, ये आपका पूरा का पूरा b है, तो b पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा का पूरा b है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, तो माइनस के साथ आएगा वो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a2, ठीक है, प्लस 3a, अब ये देखिए 15 प्लस माइनस -10, ठीक है। अब ये देखिए प्लस माइनस 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, अब देखिए 9a2, ठीक है, 9a2 अच्छा सा बनना नहीं है मेरे बच्चों, हाँ, इसको लिखेंगे हम 9a2, अब देखिए प्लस 3a, 15 में से 10 गए तो बचे हमारे 5, मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, 9a2 ये रहा, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a, और ये कितना है -150, ये आपका आंसर हो गया एफ का, ठीक है बच्चों। जी पार्ट देखिए बच्चों, जी पार्ट में आपको आप देख के समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होगा, a - b, a + b सेम है बिल्कुल, थर्ड वाली
ए प्लस बी ए माइनस बी, बस पॉइंट में है, कोई फर्क नहीं है। तो अपनी सबसे पहले लिखेंगे हम घिसी पिटी लाइन, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी बच्चों, ये वाली, ए दो माइनस बी दो, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी, चलो लिख सकता हूँ, और ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये क्या तुम्हारा 1.3 पी माइनस 1.2 क्यू, ये ऐसे था, और यहाँ पे 1.3 पी प्लस 1.2 क्यू। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा तो नीचे लिख रहा हूँ, ए दो मतलब 1.3 पी, ये पूरा ए है, इसका दो, माइनस बी दो, तो 1.2 क्यू, इसका बी दो। ठीक है, चलिए अब देखो पॉइंट को भूल जाओ, अभी सिंपल देखो, 13 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है, 169, और पी दो, पी कितना हो जाएगा, पी दो। ठीक है, अभी पॉइंट का बताते हैं, देखो ये था, आपने ऐसे करा, कितना हो गया 169, 13 से 169 होता है। पॉइंट देखो, एक डिजिट के बाद पॉइंट, और यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट, तो 1.69 आ जाएगा, 1.69। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 12 या कितना होता है 144, सो 144, क्यू की पावर 2, दोबारा देखो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, 144, 1 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या था, ये हमारा सॉल्व हो गया जी पार्ट, कितना आसान था। चलिए बच्चों एच पार्ट देखिए, एच पार्ट में क्या है, 7a अपॉन में 2 प्लस 3b अपॉन में 5, ये 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो समझ गए हम, पहली वाली आइडेंटिटी लगेगी हमारी, तो पहले इसको बना लेते हैं वैसा। कैसे बनाएंगे इसको, हम लिखेंगे ऐसे, 7a अपॉन में 2 प्लस 3b अपॉन में 5, सेम है ना, डिट्टो है, तो इसको 2 बार लिख देंगे ऐसे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजिंग आइडेंटिटी करना है, कौन सा, a प्लस बी की पावर 2, तो क्या हो जाएगा ये, ए दो प्लस बी दो प्लस 2ab। अब हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी डाल रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया, तो ए दो मतलब क्या है हमारा, 7a अपॉन में 2, ये हो गया हमारा ए दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार यहाँ पे लाइन, इसके इस लाइन के बाद आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी लाइन, ऐसा कुछ नहीं है, आप डाल सकते हो। ठीक है, चलो बी दो कितना है आपका 3b अपॉन में 5, इसकी पावर कितनी है 2, प्लस 2, ए की जगह क्या है बच्चों 7a अपॉन में 2। ठीक है, और बी की जगह क्या है बच्चों 3b अपॉन में 5। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 से कितना होता है आपका 4 9 होता है, अपॉन में 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, ए की पावर कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, प्लस 3 3 जा 9 अपॉन में 5 5 जा 25, और बी की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखो ऊपर नीचे वाले कटते हैं ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहले इसको और इसको कट कर दो, कट सकते हैं क्योंकि इन तीनों का रिलेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 7a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 बाई अपॉन में 5, तो ऊपर नीचे वाले कट जाते हैं। अच्छा अब तो नहीं कटेगा, 7 3 जा 21 प्लस 21, अच्छा ए भी है तो ए भी, और नीचे कितना है 5। ठीक है, ये हमारा एच का आंसर हो गया। आई पार्ट देखो बच्चों, 2p2 प्लस 7a 2p2 माइनस 3a, तो देख के आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपका, ये ऐसा लग रहा है फोर्थ वाला लग रहा है शायद, है ना, लेकिन दोनों में प्लस होता है। देखो बच्चों यहाँ पे p की पावर 2 हो 4 हो 20 हो, कोई डरना नहीं है, आपको देखना सेम है या नहीं है, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा सेम है, और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर यहाँ पे, मतलब ये वाली टर्म तो ये वाली टर्म डिफरेंट है, तो ये ऐसा इसमें होता है, ये फर्स्ट सेम होता है सेकंड डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों में प्लस होता है, तो इसको हम पहले प्लस वाला बना लेंगे। कैसे, 2p2 प्लस 7a, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, इसमें चेंज आएगा 2p2 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 3a। ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे। थोड़ा पानी पीना पड़ेगा बच्चों, टीचर की आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, गला बैठ चुका है पढ़ाते पढ़ाते। चलिए बच्चों चलिए बच्चों पानी पी चुका हूं, अब देखिए आवाज में आ गया दम। ठीक है, चलिए ये हो गया बच्चों। अभी क्या करेंगे, देखो ये x ये x ये a ये b। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे वही अपनी घिसी पिटी लाइन, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी लगेगी बच्चों, ये वाली, x प्लस a और x प्लस b। ठीक है, इक्वल्स टू, इसके बराबर होती है, जगह नहीं है तो यहां पे लिख रहा हूं a x 2 प्लस में x a प्लस बी प्लस में ए बी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे। मैं ये वाली प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें गलती कम होती है, इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं ऊपर वाले में, तो एक्स को बैक साइड में ना लिख के फ्रंट में लिख लो। ठीक है, अब देखिए, अब आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये जो है
ऐसा है तो इसको ऐसा बनाना है, ठीक है। राइट हैंड साइड जैसा है तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा बना देंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जैसा है तो राइट हैंड साइड जैसा बना देंगे, और अगर राइट हैंड साइड जैसा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा बना देते हैं। तो अभी किस में है, अभी लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है तो राइट हैंड साइड में बना देंगे, मतलब ये वाले में। तो x2 मतलब 2, p2 है ना, इस पूरे का भी आपको 2 करना है, ठीक है। उसमें आपको डरना नहीं है कि x को कुछ भी दे देगा, उसकी मर्जी, वो 2p की पावर 1000 दे दे आपको अपना रूल फॉलो करना है। प्लस x मतलब 2p2, ये आपका x है। ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो 7a आपका a हो गया, प्लस क्योंकि प्लस है तो प्लस b मतलब -3 है, -3 है, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए, इसको ऐसे बना दो। अब देखिए उसके बाद क्या है, प्लस ab है ना, तो यहाँ पे जगह कम है मेरी, मगर मैं ट्राई करता हूँ। प्लस ab, a मतलब मेरा 7a कितना, मेरा 7a, और b कितना मेरा -3 है, -3, ठीक है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए चलो ये यहाँ पे, अरे क्या हो गया भाई ये, हाँ चलिए इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। 7a और क्या था, -3 है, -3a, ये भी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो 4p की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्लस 2p2, अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 7a प्लस माइनस -3 है, तो 7a -3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 4a, तो ब्रैकेट में आपका आएगा 4a, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21, a की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, a की पावर हो जाएगी आपकी 2। अब देखिए 4p4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 2 4 जा 8, a p2 -21a2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, आगे प्लस माइनस नहीं होगा। जे पार्ट देखिए, जे पार्ट में क्या है, देखो ए बी सी मतलब कि ये और ये तो सेम है, ये और ये तो सेम है, इसका मतलब आप समझ गए, ये दोनों का क्या बन जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा, ये एक्स, ये अलग है और ये अलग है। तो ऐसी आइडेंटिटी हमें कहाँ मिलेगी, इसमें मिलेगी, मगर दोनों में प्लस होता है तो पहले इसको आइडेंटिटी जैसा हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। ए बी सी प्लस, अभी जो -9 है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है, ए बी सी प्लस 11, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी वही घिसी पिटी लाइन लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी वाली, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है बच्चों। कौन सी वाली है, x प्लस ए और x प्लस बी वाली, इसके बराबर है। यहाँ पे जगह कम है तो नीचे लिख रहा हूँ मैं, x2 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे x है तो मैंने x यहाँ पे लगा लिया था, ये देखिए, प्लस ए बी, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या है, देखो ये जो है हमारा ऐसा है तो ऐसा बनाना है, तो x का स्क्वायर मतलब ए बी सी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना, पूरे का स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो बस सी का बनेगा, आपको पूरे का लगाना है, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, तो होल पहले ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट के बाहर आपको बनाना है, ठीक है। प्लस एक्स मतलब क्या होता है, ए बी सी है, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, ए क्या है हमारा -9 है, प्लस बी क्या है हमारा 11 है, ठीक है। प्लस ए बी, ए क्या है मेरा -9 और बी क्या है मेरा 11, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, a2 b2 c2, ठीक है। प्लस अब देखो 11 और 9, तो इसको प्लस माइनस करो तो प्लस का 2 आएगा, प्लस के 2 को इसे मल्टीप्लाई करो तो 2abc आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करो 99 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। चलिए के पार्ट देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है तो इसको देख के डरना नहीं है, काफी सिंपल है। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये ब्रैकेट के बाहर पावर 2 है, तो ये वाली लगेगी आइडेंटिटी नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल, बनी हुई है पहले से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये जो है मेरा ऐसा है, इसको मुझे ऐसा बनाना है, तो ए का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 5ab, इस पूरे का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, ये है। अब इसका भी स्क्वायर बनाना है, ठीक है, गलती नहीं करना, ब्रैकेट लगा के करना है हर बार, प्लस 2ab, तो 2 ये हो गया, ए मेरा ये हो गया, और बी मेरा ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और ये कितना हो जाएगा, a2 b2, प्लस इसको करेंगे तो b4, प्लस अब करेंगे 2 पंजे 10, 10
ए बी 3, ठीक है। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो उसको लिख देंगे आंसर। जो लास्ट पार्ट देखिए एल पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 0.4 A2 माइनस 1.5 B2, देखो सिंपल है, आइडेंटिटी नंबर 2 लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर ऐसे ऐसे है तो आपको ये लगानी है, चाहे पावर यहाँ पे 10 हो 15 उससे कोई मतलब नहीं है। यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी की पावर 2, सो A2 प्लस B2 सॉरी माइनस 2AB माइनस 2AB, ठीक है। चलिए A2 क्या है मेरा 0.4 A2, ये ना इसका भी होल स्क्वायर, प्लस B2 1.5 B2 तो ये था, इसका भी होल स्क्वायर, माइनस 2AB, सो 2A और B क्या मेरा 1.5 B2, ये मेरा B है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पॉइंट को भूल जाइए, 4 4 या 16 होता है 16, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 कितना हो गया 16। अभी पॉइंट को भूल जाइए, आंसर निकालने के बाद पॉइंट को दोबारा याद कीजिए, एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा दो और पॉइंट के आगे यहाँ पे 0 लगा दो। क्यों सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों, लेकिन पॉइंट के यहाँ पे 0 लगाने से पता चल जाता है कि ये पॉइंट है बीच में, ठीक है। बाकी अगर आप देखो कहीं पे लिखा हुआ है 0.16 और कहीं पे लिखा हुआ है 0.16, इसको देख के एकदम से माइंड में आ जाता है हाँ 0.60 की पॉइंट कहाँ पर है, इसको देख के माइंड में आता नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया, अब प्लस, अब देखिए बच्चों 15 15 का कितना होता है 225, 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो आपका आंसर आएगा 225, ठीक है। सो लिखते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये तो भूल ही गए ना, e की पावर 2 और 2 4, ठीक है, प्लस 15 225। अब 5 के बाद पॉइंट है, जब आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। और b की पावर कितनी हो जाएगी, b की पावर हो जाएगी 4। पहले लगा लेते हैं यहाँ पे, अब इसको मल्टीप्लाई करना, देखो 2 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 1.5, पहले इसको देखो पॉइंट को भूल जाओगे, 15 4 कितना होता है 60, एक डिजिट मतलब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, अब 12, अब पॉइंट दोबारा भूल जाओ, दो चीज़ें कितना होता है 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो 120, अब पॉइंट याद करो 1 2 मतलब 1.2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जल्दी से निकाल सकते हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट वाला आपको आता होगा 8 क्लास में यार, मजाक थोड़ी है। सो 1.2 A2 और B2, ये मेरा आंसर हो गया। और इसी के साथ बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, इसको मैं सॉल्व करना है। यहाँ पे इसमें कुछ लिखा नहीं है कि आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है या नहीं करनी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे भी सॉल्व करें। और ऑब्वियसली बात है, जब हमें आइडेंटिटीज़ पता चल चुकी हैं तो हम आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी से क्या होता है क्वेश्चन हमारा ईजी बन जाता है और जल्दी हम सॉल्व कर पाते हैं। देखो बच्चों, अगर आप इसको विदाउट आइडेंटिटी अगर आप इसको करते हो तो आप क्या करोगे, ax प्लस बी, फिर लिखोगे दोबारा ax प्लस बी, ऐसे लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे, ax माइनस बी, दोबारा लिखोगे ax माइनस बी, फिर इस ax को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस, फिर ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा दूसरा आइडेंटिटी, अच्छा आइडेंटिटी भी अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो दो तरीके से लगा सकते हो। एक आइडेंटिटी तो यहाँ पे ये वाली लगा सकते हो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ लगा दोगे, ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ लगा दोगे, ठीक है। लेकिन एक और आइडेंटिटी होती है, उसमें क्या होता है a2 माइनस b2, वो किसके बराबर होता है बच्चों, a प्लस बी के और a माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। मैंने आइडेंटिटी अब यहाँ पे रब कर दी, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लिखी रहने दी थी, ठीक है। अब मैंने रब कर दी ताकि आप थोड़ा अपना माइंड यूज़ करो क्वेश्चन को देखने के बाद कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। अभी देखिए बच्चों a2 b2, अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ और इस पूरे को b मान लूँ तो मेरी ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। मुझे ये वाली ज़्यादा ईजी लग रही है तो मैं ये वाली यहाँ पे लगाता हूँ, देखो कैसे बताऊँगा। देखो आपको यहाँ पे लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, a2 माइनस b2 किसके बराबर होती है बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a2 मतलब ये पूरा का पूरा a है, पावर 2 माइनस माइनस ये पूरा का पूरा b है, तो a प्लस बी, तो पहले a प्लस बी लिख देते हैं, ये हो गया मेरा a प्लस b क्या है मेरा ax माइनस बी, ये मेरा b होगा। अच्छा ब्रैकेट में लिखना दोनों को ऐसे, ये a ब्रैकेट में b ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे 1 से ज़्यादा टर्म है, ठीक है। यहाँ पर तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे गलती नहीं होगी, मगर आगे गलती हो जाएगी बच्चों, इसलिए मैं वो गलती अवॉइड करने के लिए मैं आपसे बोलता हूँ हर जगह ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब ये देखो, अब ये है a माइनस बी, देखो अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसी मान लो ये पूरा का पूरा एक ही टर्म होती, मतलब ax प्लस बी जो है, मतलब ये जैसे अभी भी एक ही टर्म है, आई मीन टू से अगर यहाँ पे ऐसा होता
एक्स दो माइनस वाई दो, तो सिंपल हम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कर देते हैं, राइट, क्योंकि एक ही है। लेकिन जब y भी मतलब y भी ऐसी फॉर्म में देखने में मतलब दो टर्म है y भी, है ना, तब आपको माइनस, तब आपको ब्रैकेट लगा के करना होगा, ठीक है। a प्लस बी हो गया a माइनस बी, सो ये हो गया हमारा a माइनस ये हो गया हमारा b, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर दो। अब आप ब्रैकेट को खोल लीजिए। इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, है ना, चेंज इसमें आएगा, लेकिन मैंने आपको, क्योंकि आपके प्रैक्टिस में आ जाए इसलिए मैंने आपको हर बार मैं आपको लगवा देता हूँ, ठीक है। ये तो ऐसा हो जाएगा। अब इसके ब्रैकेट खोलेंगे, देखो अब देखो क्या चेंज आएगा, ए एक्स प्लस बी, ये माइनस है ना, तो माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, ये माइनस है ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये चेंज आना था, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट लगा के ना करते तो शायद आप इसको ऐसे लिखते, ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस बी, आप इसको ऐसे लिखते, मगर ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट्स यहाँ पे लगवाए थे। अब देखिए बच्चों, ए एक्स और ए एक्स होता है हमारा 2ax, प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल, ठीक है, ये बचा हमारा 2ax। अब यहाँ देखते हैं, माइनस का ax प्लस का ax कैंसिल, यहाँ पे बचा हमारा 2b, कितना बचा 2b। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जिनके अगर दो मान लो, देखो ये है ब्रैकेट ये है ब्रैकेट, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4 और a b x, ये मेरा एक आंसर हो गया। चलिए बच्चों बी पार्ट देखिए, 2p प्लस 3pq ब्रैकेट क्लोज पावर 2 माइनस 12p2q, ठीक है। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे जो है a2 माइनस b2 वाली आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगेगी। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सर जैसे आपने फर्स्ट में किया था, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये पूरा का पूरा a हो गया, इसकी पावर 2 है, मगर अब ये पूरे की पावर b की पावर 2 नहीं है, बस वो p की पावर 2 है। अगर वहाँ पे ऐसे लिखा होता ना, ऐसे, अगर वो ऐसे होता तब ये पूरा का पूरा b हो गया और इसकी पावर 2 हो गई, तब तो हम बना लेते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी, मगर वहाँ पे आइडेंटिटी ऐसे नहीं लगेगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी देखें हम क्या करते हैं। हम जो है यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सर इसका क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो 2p हो गया, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2p की पावर 2 प्लस b कितना हो जाएगा 3pq, इस पूरे की पावर 2 प्लस 2, ये a हो गया, और आपको b कितना हो जाएगा 3pq, ठीक है, ये आपका b हो गया। इसको एज इट इज लिख दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 p की पावर 2 प्लस 3 3 जा 9 p2 q2, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 p और p2 और q माइनस, अरे हाँ सर बन गया, हाँ ऐसे ही बनता है, करते चले करो बस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस का सेम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4p2 प्लस 9p2 q2, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हुए चलना है। जब आप उसको सॉल्व करने बैठोगे, रूल को फॉलो कीजिए, आपको पता है कि आप ठीक कर रहे हो, आप आंसर की तरफ पहुंच जाओगे। चलिए बच्चों सी पार्ट देखिए, 1.1m माइनस 2.1n, यहाँ पे भी सेम ही है, बस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है। देखो सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी बिल्कुल भी यूज़ मत कर देना, a2 माइनस b2 वाली, क्योंकि अगर इस पूरे को आप a मान रहे हो और इस पूरे को आप b मान रहे हो, तो बीच में देखो प्लस है, यहाँ पे बीच में माइनस होता है, तो ये वाली यूज़ नहीं होगी। आप सिंपल देखो, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती a2 प्लस b2, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती इसकी, ठीक है। बीच में माइनस होता है तो आइडेंटिटी बनती है। तो यहाँ पे आप सिंपल वाली यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटीज आपको यूज़ करनी है। a2 प्लस b2 माइनस 2ab, और यहाँ पे a2 माइनस b2 माइनस 2ab। सॉरी क्या कर दिया मैंने, दिमाग कहाँ काम कर रहा है मेरा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए यूज़ करते हैं। सो पहले इसमें यूज़ करेंगे कौन सी वाली, माइनस वाली, ये वाली। तो ये हो जाएगा हमारा 1.1m का स्क्वायर प्लस 2.1n का स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लीजिए पहले, अब ये प्लस है बीच में तो प्लस, और दोबारा एक ब्रैकेट। अब सेम यहाँ पे 1.1m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस
2.1n का स्क्वायर प्लस 2a, और उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा b क्या मेरा 2.1n b, ये मेरा b हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो जो यहाँ पे लिखा है वो यहीं पे लिखा हुआ है, बस ये माइनस है, वहाँ पे मैंने प्लस का लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप देखिए ब्रैकेट खोल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 11 से 121, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी इसका चुका हूँ, पॉइंट वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को भूल जाइए, 11 मल्टीप्लाई 11 कीजिए 1 to 1। अब पॉइंट कितने के बाद है 11, मतलब एक के बाद पॉइंट 1 डिजिट के बाद, फिर आपने उसको दोबारा 1.1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 डिजिट के बाद, मतलब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा m2। सेम यहाँ पे करेंगे, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आपका आंसर 4, 21 मल्टीप्लाई 21 कितना होता है 441 होता है। सो 4.41 हो जाएगा। ठीक है, n की पावर 2। अब ये देखिए 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी 1.1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर को यूज़ कर रहा हूँ, 2.1 से आपका आंसर आ जाएगा 2.31, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 2 से, आपका आंसर आ जाएगा 4.62 माइनस 4.62 mn। ठीक है, अभी इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिए प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता ना बच्चे तो दिक्कत क्रिएट हो जाती, राइट, तो फिर साइन चेंज होते। चलिए अब देखिए इसको करेंगे तो वापस से आ जाएगा 1.21। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस इसको करोगे तो कितना आएगा 4.41 एन दो, ये प्लस का आएगा 4.62 mn। ठीक है, ये आ गया। आप चाहते तो ब्रैकेट खोल देते, इसको सॉल्व ना करते, बाद में इसको काट देते विदाउट सॉल्विंग, ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब ब्रैकेट खोल लीजिए, 1 पॉइंट, मार्कर साहब आप तो हो रहे हो ख़त्म, हमारा कम से कम क्वेश्चन नंबर 2 तो पूरा करा दो। चलिए ये ऐसे हो गया, माइनस 4.62 mn, प्लस साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद बाहर प्लस है बच्चों। ठीक है, चलिए 4.41 n दो प्लस 4.62 mn, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। 1.21 को 1.21 से प्लस करेंगे बच्चों जल्दी से, 1.21 प्लस 1.21, ठीक है 2.42 हो जाएगा। इसको और इसको हमने प्लस के दिया 2.42 m की पावर 2, इसको और इसको करेंगे। ठीक है, 4.41 को प्लस करना है हमें 4.41 से, तो एक तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, 2 से एक ही बात है ना, 8.82 प्लस 8.82 n की पावर 2। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये हमारा बच्चों आंसर हो गया, आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, डी पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखो ए का स्क्वायर वो तो लगेगी नहीं, ए दो माइनस बी तो लगेगी नहीं, यहाँ पे सिंपल लगाएंगे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। ठीक है, और इसको लेके चलेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए दो प्लस बी दो माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारा ए है, ये ए है तो इसको 2 कर देंगे ब्रैकेट के बाहर, प्लस ये हमारा बी है तो इसको भी 2 कर देंगे, माइनस 2, ये ए है। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला ये होता है। ठीक है, और बी क्या है ब्रैकेट के अंदर वाला, मतलब x2। ठीक है ना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो आपने ए की पावर 2 नहीं करी, अरे वहाँ पे पावर 2 क्यों होगी, ए मतलब ए, यहाँ पे ए की पावर 2 है तो ए की पावर 2 हो गई, प्लस 4x4y। अब देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4x4y। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4x4y, 2 दूनी 4, x2 और x2 x4y, प्लस 4x4y, ये सेम है कटेगा, ये दोनों प्लस माइनस नहीं होंगे क्योंकि इसमें x4 है मगर यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y है। ठीक है, ये हो गया हमारा x4, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ई पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये मान लो इस पूरे को ए मान लिया तो ये बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं है, तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, जो हम करते हुए आए हैं, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए दो प्लस बी दो प्लस 2ab। ठीक है,
सो ए बी सी, ये तो मेरा हो गया A2 प्लस 7, ये हो गया मेरा B2 प्लस 2AB माइनस 14ABC। इसको करेंगे तो A2 B2 C2 प्लस इसको करेंगे 4 9 7 7 4 9 2 7 14 ABC माइनस 1 4 ABC, ये पूरा कट जाएगा। सो A2 सॉरी प्लस क्यों आ गया भाई, A2 B2 C2 प्लस 4 9, ये मेरा आंसर हो गया और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शो दी फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, एक राइट हैंड साइड दी गई है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन डिमांड करेगा वो हम कर देंगे, जो आइडेंटिटीज़ उसमें लगेंगी वो लगा देंगे। और आइडेंटिटीज़ लगाना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी बच्चों, A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A2 प्लस B2 प्लस 2AB। और एक और आइडेंटिटी है, वो कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है, A2 प्लस B2 माइनस 2AB। तो ये वाली लगा देंगे यहाँ पे ये वाली, ये वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7A का होल स्क्वायर प्लस 5B का होल स्क्वायर माइनस 2A, और ये हो जाएगा हमारा B, ठीक है। प्लस में कितना है 140AB, लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड में क्या है 7A का हो जाएगा 7A का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5B का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाली आएगी प्लस 7A और यहाँ पे आएगा आपका 5B, ठीक है। अभी क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। 7 7 से कितना होता है 4 9 A की पावर 2 प्लस 5 5 से कितना होता है 25 B की पावर 2, 7 5 2 10 और 7 देखो 5 2 10 और यहाँ पे कितना है आपका मल्टीप्लाई किया आपने 7 से, तो माइनस 70AB, ठीक है, प्लस 140AB। यहाँ पे देखो कितना आएगा 49A2 प्लस 5 5 25 B की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई करो, जो यहाँ पे किया था वही आएगा लेकिन प्लस में आएगा 70AB, ये 70 है बच्चों, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं इसको 70AB को, ये है आपका 70AB, ठीक है। अभी देखिए ये जो है ये तो ऐसे ही रहेगा 49A की पावर 2, ठीक है, 49A की पावर 2 प्लस 25B की पावर 2, AB और AB तो प्लस माइनस हो सकते हैं, तो हो जाएगा प्लस का 70AB, क्योंकि 140 बढ़ा था तो 140 में 70 गए 70 बच्चे, 140 बढ़ा इसके आगे प्लस है तो प्लस आ गया। यहाँ पे तो पहले से लिखा हुआ है 49A2 प्लस 25B2 प्लस 70AB, सेम है, हैंस आप लिख दोगे प्रूव लिख दो, वेरीफाई लिख दो, जो लिखना है आपको वो लिख दो, ठीक है। चलिए बी पार्ट देखिए बच्चों, x प्लस ए एक्स माइनस ए, ये है लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। चलो जो सॉल्व करते हैं, देखो x प्लस ए एक्स माइनस ए तो बन गया हमारा a प्लस बी ए माइनस बी वाली। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, A2 माइनस B2 किसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो है देखो ये और ये सेम है, तो ये ऐसा है तो इसको ऐसा बनाना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर लेफ्ट हैंड साइड दिए तो राइट हैंड साइड बनाएंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और अगर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिए तो लेफ्ट हैंड साइड बनानी पड़ेगी। तो हमें दी गई है राइट हैंड साइड, देखो ये ऐसा है ना, देखो x प्लस ए एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये ऐसा है या नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल है। कैसे, देखो ये a हो गया ये b हो गया, ठीक है, इसको ऐसे मान सकते हैं। यहाँ पे ये मत देखो कि ये a है, बस आप ये देखो सेम है, देखो यहाँ पे सेम और यहाँ पे सेम, 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 एक बार प्लस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार माइनस, ऐसे आपको देखना होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ये x की पावर 2 माइनस a की पावर 2, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा x की पावर 2 माइनस a की पावर 2। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है प्लस a की पावर 2 माइनस x की पावर 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो x की पावर 2 x की पावर 2 प्लस माइनस का कट जाएगा, ये भी एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0, हैंस
प्रूव्ड, वेरीफाइड, श्योर, जो आपको लिखना है लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इसका सी पार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है, ये एल की पावर 2, ये पूरा का पूरा ए है हमारा। ठीक है, तो ये क्या होती है आइडेंटिटी हमारी, ए 2 प्लस बी 2 प्लस 2ab। सेम यहाँ बनेगा, मगर यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे a माइनस बी का बनेगा पावर 2, तो इसको बोलेंगे a2 प्लस b2 माइनस 2ab। अब देखिए l2, तो l2 लिखेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो m2 का भी स्क्वायर करेंगे। गलती नहीं करना, ऐसे ही करना है। ठीक है, फिर है आपका प्लस 2ab, सो प्लस, ठीक है, 2ab आप कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो जैसे आप कर रहे हो बच्चों, लेकिन इसका एक और तरीका है जो मेरे माइंड में क्लिक कर गया। तो एक काम करता हूँ, पहले ऐसे कराता हूँ, फिर एक और तरीके से कराता हूँ। ठीक है, चलिए, प्लस कितना है 2, a2 कितना है आपका, a2 ये है और b2 आपका ये है, और माइनस क्या लिखा हुआ है 4 l2 m2। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे करेंगे l2 मतलब a का स्क्वायर प्लस m2 मतलब b का स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 2l2 m2। अभी देखिए इसको सॉल्व कीजिए, सो l4 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व कीजिए m4 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व कीजिए तो देखो प्लस का माइनस का l2m मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2l2 m2। 4 में से 2 गए, 2 बचे, 4 बढ़ा, इसके आगे माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए l की पावर 4 प्लस m की पावर 4 माइनस 2l2 m2। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे। एक और तरीका मेरे माइंड में क्लिक किया था, बट आई थॉट कि चलो ठीक है आप इसी से करो, ये वाला इजी है। वो तरीका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसी ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। डी पार्ट देखिए बच्चों, देखिए आपको मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या करना है। देखो ध्यान दो, इसमें 2 आइडेंटिटी लगेंगी, एक तो ये लगेगी a2 माइनस b2 बराबर होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। एक लगेगी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। या तो आप ये चुनेंगे या आप ये दोनों चुनेंगे, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं ऊपर वाले चुनूंगा। क्या करना है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, आपको ध्यान देना है, आपको करना क्या है इसमें, पहले इसको रब कर दूँ मैं जल्दी से। आप देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा जो है आपका, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है, अगर इस पूरे को मैं a मान लूँ और इस पूरे को मैं b मान लूँ, मान सकता हूँ क्योंकि अलग है। देखो ये प्लस का, देखो 2xy प्लस 5x 2xy माइनस 5x, ये डिफरेंट है दोनों। ठीक है, मैंने इसको a माना, इसको मैंने b माना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a2 माइनस b2 किसके बराबर हो जाएगी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाली। अब ध्यान देना, अब जब ऐसा होता है तो ऐसा बनाते हैं, तो ये जो है ये ऐसा है। कैसे, देखो ध्यान दो बच्चों, ये पूरा का पूरा a है और a की पावर कितनी है यहाँ पे 2, ये पूरा का पूरा b है और b की पावर कितनी है 2, और बीच में क्या माइनस, तो a2 माइनस b2 वाली बन गई ना आइडेंटिटी। तो मैं ये लगा रहा हूँ। अब a प्लस बी, a क्या है 2xy प्लस 5x, ये मेरा पूरा का पूरा a है, इसको ब्रैकेट में डालो और यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। अब ये प्लस है तो प्लस b क्या है, b है मेरा ये 2xy माइनस 5x, इसको ब्रैकेट में डालेंगे और यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, बड़ा वाला। ठीक है, अब ये मेरा a प्लस बी मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब a माइनस बी, सो 2xy प्लस 5x, एक ये बना लीजिए, ये छोटा सा बना लीजिए ऐसे, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये मेरा हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, 2xy माइनस 5x। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो a प्लस बी, ये पूरा का पूरा मेरा a है, ये पूरा का पूरा मेरा b है। ठीक है, ये किसके बराबर है 40x2y। अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए। ठीक है, देखो 2xy प्लस 5x प्लस है, सो प्लस का 2xy माइनस का 5x, एक ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे भी करेंगे 2xy प्लस का 5x माइनस 2xy, अब माइनस है, ये माइनस है प्लस, साइन चेंज होंगे अंदर के 5x। ठीक है, ये लीजिए, और यहाँ पे कितना चल रहा है आपका 40x2y। आप देखिए बच्चों, 2xy और 2xy 4xy प्लस का 5x माइनस का 5x कटेगा, ये ब्रैकेट में हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2xy प्लस का 2xy कटेगा, प्लस का 5x और प्लस का 5x 10x, ये ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है आपका 40x2y, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 10 40, x 2, और ये हो गया y इक्वल्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग स्वीटेबल आइडेंटिटीज
ए से लेकर के तक मैं लिख चुका हूँ 91 की पावर 2, 107 की पावर 2, के में आप देख सकते हैं 7.5 मल्टीप्लाई 7.7। बुक में भी आप देख सकते हैं सेम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ लिख ली हैं क्योंकि 4 आइडेंटिटीज़ हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इन चारों में से हमें देखना है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। देखो 91 की पावर 2 है, ठीक है। पहला करते हैं, यहाँ पे क्या है बच्चों, 91 की पावर 2 है। तो अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे फिर यहाँ पे आपका कोई आंसर आ जाएगा, वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, आपको आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग स्विटेबल आइडेंटिटीज़। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है तो फिर आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी ही पड़ेंगी। हाँ, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं साइड में क्या आंसर आ रहा है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, चलो ठीक है। या फिर अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं अगर आपको डाउट होता है अपनी आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो देखो ऐसी तो कोई भी आइडेंटिटी होती नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जब आइडेंटिटी यूज़ करनी है और आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो आइडेंटिटी को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 91 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो पहले मुझे यहाँ पे ध्यान करना पड़ेगा। देखो ऐसी बना सकता हूँ, ऐसी बना सकता हूँ। 91 को मैं 90 + 1 की पावर 2 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। 91 को बस 91 की पावर 90 + 1 लिख दिया, बाहर ब्रैकेट के 2 था, ब्रैकेट के बाहर 2 है, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 - 9। अगर मैं 100 में से 9 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, तो भी मेरा 91 आएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 80 + 11 पावर 2। आप काफ़ी सारे तरीक़ों से बना सकते हो। तो आपको कौन से तरीके से बनाना है, जो कैलकुलेशन सबसे इजी होगी, जो आपको लगता है आप इजीली कर पाओगे। देखो इसमें क्या करोगे, 80 को मल्टीप्लाई करोगे 11, है ना, ये इजी वाला लग रहा है 90, और ये वाला भी इजी लग रहा है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो। तो एक काम करते हैं, हमने ये वाला बना लिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी है बच्चों, a + b की पावर 2 वाली, किसके बराबर होता है, a2 + b2 + 2ab। ये आइडेंटिटीज मैंने ऐसे लिखा हुआ है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको ऐसे लिख के नहीं आनी है पेपर में कि चारों आइडेंटिटी यहाँ पे लिख कर आ जाओ, आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया कि वो सब लिखना नहीं है, बस चेक करना है हमें, ठीक है। आप रफ में लिख सकते हो, ठीक है। चलो कौन सी आइडेंटिटी लगानी, चलो लिख लेता हूँ सारी। ये सबसे बेटर है कि आप अच्छे से याद करो कि आपको लिखना ही ना पड़े, अपने माइंड से आप सॉल्व कर दो, ठीक है। चलिए ये हो गया। सो अब ये जो था हमारा 90 + 1 है ना, तो आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे। तो a का स्क्वायर मतलब 90 + 1, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। आप देखो ऐसा ऐसा, a की पावर 2, तो 90a है, ये हमारा a है, इसकी पावर 2। फिर है प्लस b क्या हमारा 1 है, इसकी पावर 2 + 2, a क्या है हमारा 90, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो होता है वही होता है, b क्या है हमारा 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 90 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 सा 81, 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। इसको करोगे तो 1 ही आएगा, 2 9 सा 80, ठीक है। अब इसको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, सॉरी प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8100 है, इसको प्लस करो 181 हो जाएगा, इनको प्लस करो 1828, 8281, 8281, ये मेरा एक आंसर हो गया। चलिए जो बी पार्ट देखिए, ठीक है। बी पार्ट में क्या है आपका 107 की पावर है 2। 107 की पावर 2 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख दो आप 100 + 7। तो क्या सब में सर यही वाली बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बन सकती है। आपको जैसा जैसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वैसा सॉल्व करते चलिए। अब इसको लिखेंगे हम यूजिंग, ये लाइन आपको लिखनी है एक बार, ठीक है। आइडेंटिटी, सर अगर ये लाइन नहीं लिखी तो क्या होगा, तो बेटा आपकी टीचर आपका आधा नंबर 1 नंबर काट सकती है, वो आपकी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, आई डोंट नो। लेकिन आपको जब पता है लिखना होता है तो भाई एक देखो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो यार, तो एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन दो ना, कि जो सामने वाला आपका क्वेश्चन देख के खुश हो जाए, ठीक है। और कोई भी आपकी कॉपी लेके अगर क्लास में कॉपी आपकी ले ले और उसको खोले तो कि यार इस बंदे की कॉपी में ना पढ़ के समझ में आ जाता बंदे ने किया है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा किया करो, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूजिंग आइडेंटिटी। तो a + b, इसकी पावर 2, इसको बोलेंगे a2 + b2 + 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों 100 + 7 की पावर 2 को हम सॉल्व करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ की है इसमें अभी। सो 100 की पावर 2 + 7 की पावर 2 + 2ab। क्या सर ऐसे लिखना ज़रूरी है, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हो,
7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर सर आप ब्रैकेट क्यों लगाते हो? तो ब्रैकेट में इसलिए लगाता हूँ और मैं बच्चे को रिकमेंड भी करता हूँ, अनलेस यू आर वेरी एक्सपर्ट, ठीक है, कि आप ब्रैकेट लगा के सॉल्व किया करो, ठीक है। काफ़ी बार क्या होता है कि जब थोड़ा मान लो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी आया था, अगर मान लो यहाँ पे होता 100A होता, तो बच्चे 100A को फिर पावर ऐसे लगा देते हैं, गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में, जबकि ये ऐसे होना था, मतलब इसकी भी पावर होनी थी ना, तो इसको ऐसे करना है। तो इसीलिए बच्चों, ठीक है, ब्रैकेट लगा के सॉल्व करो। अगर आप कर सकते हो विदाउट ब्रैकेट, गो हेड, ठीक है। चलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। कैसे? 100 मल्टीप्लाई 100, 1 1 जा 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सबको आता होगा, 8वीं क्लास में हो, आई होप आता होगा, ठीक है। चलिए प्लस 7 7 जा 4 9, प्लस 7 2 जा 14, 14 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1400। आप सबको प्लस करेंगे तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, और ये हो गया हमारा 1400 और ये हो गया हमारा 4 9, सो 9 4 4 1 1 1 1 4 4 9, ये हमारा आंसर हो गया 1 1 4 4 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 1 4 4 9, ये हमारा बी का आंसर हो गया। चलिए इसको अब करते हैं। सी पार्ट देखिए बच्चों, सी पार्ट में क्या दिया हुआ आपको 5.1 की पावर 2, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पॉइंट का नंबर आ गया, डरना नहीं है बच्चों, डर के क्या होगा, ठीक है, डर के कुछ नहीं होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो क्या 5.1 को मैं 5 प्लस 0.1 लिख सकता हूँ, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है। अलग कैसे करा, तोड़ा कैसे, देखो कहीं पे लिखा हुआ है 6.2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो आप 6 प्लस 0.2, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगा दो, इसको 0.2, बस सिंपल ऐसे कर दिया करो। तो देखो प्लस करके दिखाता हूँ, 5 है, प्लस करना है 0.1 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगा सकता हूँ अपनी मर्जी से, यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ। 5 को मैं 5.0 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 6.0 लिख सकता हूँ, ए को मैं A.0 लिख सकता हूँ, ठीक है, कितने भी 0 लगा सकता हूँ पॉइंट के बाद, प्लस करो, सो 1.5, तो क्या आ गया हमारा 5, इस तरीके से 5.1 आ गया, ठीक है वापस है। तो मैं ये कर सकता हूँ, तो यही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। चलिए आप देखिए यहाँ पे हम करेंगे 5 प्लस 0.1 की पावर 2, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वही यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी बच्चों, a प्लस बी की पावर 2, क्या होता है ये हमारा a2 प्लस b2 प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 0.1 की पावर कितनी है 2, a2 मतलब 5 की पावर 2, b2 मतलब 0.1 की पावर 2, और 2 a की जगह 5, b की जगह 0.1। अब देखिए 5 5 जा 25 प्लस, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है ना। पॉइंट को भूल जाया करो, सॉल्व करने के बाद पॉइंट को याद किया करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0.1 को मल्टीप्लाई करना 0.1 से, तो मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा 1 1 जा 1। अब मैं देखूंगा देखो एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो टोटल 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया, 1 आया, तो 1 डिजिट ये हो गई, और मुझे एक और डिजिट चाहिए, तो यहाँ 0 लगाऊंगा और यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मत करना सर 1 डिजिट हो गई यहाँ 0 लगा सकते हो, नहीं, क्योंकि अगर आपने 1 के पीछे 0 लगाया तो 10 हो जाएगा, 1 के आगे 0 लगाया तो वो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, फिर आप पॉइंट लगा सकते हो। हाँ आप चेंज हो गया, ठीक है। 0.1 अलग है, 0 और ये 0.01 अलग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इधर पीछे की साइड 0 लगाना होता है, मतलब कि इधर की साइड 0 नहीं लगाना, आपको आगे की साइड 0 लगाना है। चलो इसको पीछे बोल दो, इसको आपको आगे की साइड 0 लगाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा, ये बाल कहाँ से आ गया, हटाओ इसको, आपका हो जाएगा 1 अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, लिख देता हूँ मैं जो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका बच्चों 0.01 चलिए प्लस 2 5 जा 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, फिर पॉइंट लगाना है एक डिजिट के बाद, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको प्लस कर देते हैं, 25 और 1 26 प्लस 0.01, तो 26 ये रहा और 0.01 है 0.01, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, मैंने बताया था पॉइंट लगाने के बाद आप कितने भी 0 लगा लो, तो 10.62 26.01, कितना आ जाएगा इसका आंसर 26.01, ये हमारा सी का आंसर हो गया। चलिए बच्चों अब हम करेंगे डी पार्ट। तो डी में क्या है, ये हमारा डी 6.9 की पावर 2, तो इसको मैं 6 प्लस 0.9 की पावर 2 ऐसे में लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे यूजिंग, अब तक क्या हो रहा है बच्चों, डी तक हम पहुंच गए, आइडेंटिटी हम सेम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी की पावर 2। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा बार यही आइडेंटिटी लगेगी, वो तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, चल रहा है अभी, आगे देखते हैं क्या होगा, क्या पता कहानी पलट जाए, ठीक है। चलिए, आपको बस याद होना चाहिए कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब देखिए, ये लिख लिया हमने, ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 0.9 का स्क्वायर, प्लस 2, ए की जगह 6 और बी की जगह 0.9। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 9 9 से 81, तो 0.9 और 0.9 रहा होगा, सो 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ पे 0 लगा लेंगे फ्री फंड का, ठीक है। चलिए, अब देखिए 6 दूनी 12, ठीक है, कितने हो गए 12, 12 को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, 108 आएगा तो एक के बाद पॉइंट है, सो 10.8 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल हम प्लस करेंगे, तो पहले करते हैं एक काम, पॉइंट वाले को प्लस कर लेते हैं, 10.8 और यहाँ पे है 0.81, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हो आप यहाँ पे, सो 1 8 8 16 का 6, 1 कैरी 1 1, ये आ गया। अब इसमें 36 को ऐड कर देंगे, तो 36 ऐसे ऐड करेंगे और यहाँ पे 0 ऐसे लगाएंगे, ठीक है, 47.61, ये आपका आंसर आ गया, 47.61, ये आपका डी का आंसर हो गया। तो ई पार्ट करते हैं, ठीक है, ई पार्ट देख लीजिए क्या है, 194 मल्टीप्लाई 206। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगेगी, तो क्या करेंगे, पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिस के बाद आपको सब आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी कौन सी नहीं लगेगी, तो बच्चों इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसा करना है। अभी देखिए 194 और 206, इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, देखो ऐसा तो बनेगा नहीं, ऐसा भी बनने के चांसेस नहीं है, क्या ऐसा बन सकता है, क्या ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है, तो चेक करते हैं, या तो थर्ड वन या फोर्थ वन। तो देखिए 194 को मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस 6, 200 माइनस 6 इतना होता है, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई, 206 को मैं लिख सकता हूँ 200 प्लस 6, ठीक है, ये लिख सकता हूं। अभी देखिए ये कैसा है, क्या ये ऐसा नहीं है, देखो ए ए ए बी बी, ए बी बी, मतलब कि जो यहां पर है वही यहां पर है, द ओनली डिफरेंस इज यहां पर माइनस है यहां पे प्लस है, मतलब एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस, जो यहां पर है वो यहां पर ए प्लस बी, देखो ए बी, एक में प्लस एक में माइनस, इट डजंट मैटर कि पहले वाले में माइनस आया है या बाद वाले में माइनस आया, एक ही बात होती है, और इनके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, आप चाहो तो इस मल्टीप्लाई को उड़ा सकते हो, आप चाहो तो इसको सिर्फ ऐसा लिख सकते हो, एक ही बात है, अंडरस्टूड है कि इसके बीच में मल्टीप्लाई है, और आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये बनी मेरी थर्ड वाली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली बच्चों, थर्ड वाली, ए दो माइनस बी दो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये जो है ऐसा है, तो अगर ये ऐसा है तो ऐसा बनाना है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा बनाना होता है, तो ये ऐसा है तो ऐसा बना देंगे, ठीक है। सो लिखेंगे 200 माइनस 6 और ये 200 प्लस 6, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई को यहाँ पे हटा दिया, आप चाहो तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ए दो मतलब ये, इसको मैंने ए माना है, ये ए है, दोनों बार देखो ये रहा ये ए है दोनों केस में, ठीक है, और माइनस बी दो, ये बी है, ठीक है, बी दो, तो 6 की पावर 2, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। याद है ये आइडेंटिटी है, बच्चे काफ़ी बच्चे समझते हैं सर आपने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया तो ये ए प्लस बी कहाँ गया, अरे बच्चों आइडेंटिटी है, मिलके बन गया, देखो ए 2 बार है तभी इसकी पावर 2 आई है, बी भी 2 बार है इसकी पावर 2 आई है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस आ गया, इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिटी से किया है। अभी देखिए 200 मल्टीप्लाई 200, सो 40000 माइनस 36, 1 2 3 4, 36 को माइनस कर देंगे, कैरी लेंगे 10, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 9 9 3, तो कितना आंसर आ गया बच्चों आपका 39964, ये आपका ई का आंसर हो गया। चलिए बच्चों एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट करते हैं, ये है 1.02 मल्टीप्लाई 0.98, ये हमारा एफ पार्ट है, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आइडेंटिटी में, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन अभी किया था ई वाला, तो क्या देखेंगे क्या इसमें थर्ड वाली आइडेंटिटी लग सकती है या नहीं लग सकती। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए अभी ये जो
मेरा ये है, इसको मैं मतलब देखो मैं कैसे आपको समझाऊं, जैसे जैसे मान लो 1.02 है तो इसको आप 1, ठीक है, प्लस में 0.02 ऐसे लिख सकते हो आप इसको, 1 प्लस में इस तरीके से, और ये है 0.98, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 0 है तो 0 ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो अभी हम यहाँ पे इसको हमें सेम बनाना है ना, तो इसको मैं 1 माइनस, सॉरी क्या था यार, ये क्या हो रहा है, पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करके देखिए, देखिए 1 है, ठीक है, इसमें से इसमें प्लस कीजिए 0.02, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे, ऐसे 0.02 प्लस कीजिए इसको 1.02, अच्छा 1.00 में से माइनस कीजिए 0.2, सॉरी 0.02, 10 में से 2 गए 8, 9 बचा 0.98, तो क्या करेंगे 1 प्लस 0.02, 1 माइनस 0.02, काफ़ी सिंपल है, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लेंगे। अभी देखिए इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हमने, इसको क्या लिखेंगे 1, ठीक है, प्लस पॉइंट है ना, तो इसको 0.02 लिखो, ठीक है, चलो नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो सकता है कि वहाँ पे ठीक से आए ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले इसको मैं लिखूँगा 1 प्लस 0.02, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, इस वाले को 1 माइनस 0.02, ठीक है, ये वाले को अच्छा चला नहीं था यार, दोबारा लिख देता हूँ इसको, पता नहीं कभी कभार मार्कर को क्या हो जाता है यार, समझ ही नहीं आता। चलिए 1 प्लस 0.02, ये लीजिए इस टाइप से, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी हम इसमें आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, थर्ड वाली, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी ए दो माइनस बी दो वाली ना, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ए दो माइनस बी दो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो ए दो माइनस बी दो इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अभी क्या करेंगे, तो इसको हम चेंज कर देंगे इसमें, तो ये जो था हमारा 1 प्लस 0.02 ये, और यहाँ पे 1 माइनस 0.02 ये था, तो इसको अब क्या करेंगे, अब देखिए ए दो मतलब 1 की पावर 2 माइनस बी दो, तो 0.02 इसकी पावर 2, इसको ऐसे कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 टू जा कितना होता है बच्चे 4 होता है, तो यहाँ पहले लिखिए 4। अब देखिए पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 के बाद, यहाँ पे पॉइंट है, मल्टीप्लाई 0.02, 1 2 3 4, 4 का पॉइंट आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ भी 0 लगा लेंगे, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए पॉइंट कहाँ पर है। सो 1 में से माइनस करना है, तो देखो 1.1234, 1 2 3 4, ठीक है, अब करेंगे 0.0004, 10 में से 4 गए 6, ये कितना बचेगा 9 9 9.0, 0 पॉइंट क्या आंसर आया 0.9996, ये मेरा आंसर हो गया एफ का। चलिए बच्चों जी पार्ट देखिए, जी पार्ट आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। 85 मल्टीप्लाई 95, ठीक है, तो इसको क्या थर्ड वाली लगा दें, इसमें 85 को क्या ले सकता हूँ 90 लगा सकते हैं, 85 को 90 माइनस 5 और इसको 90 प्लस 5, जी लग जाएगी। यूजिंग थर्ड वाली, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कंफ्यूज मत हुआ करो बच्चों कि सर पहले तो यहाँ पर माइनस है तो आपको ए माइनस बी ए प्लस बी लिखना था, जो लिखना है लिखो, एक ही बात है यार, 2 मल्टीप्लाई 3 भी 6 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होता है, ठीक है। चलिए सो 90 माइनस 5 और ये 90 प्लस 5, ठीक है, सो ए दो मतलब 90 की पावर 2 माइनस बी दो मतलब 5 की पावर 2, सॉल्व कीजिए, 90 90 का कितना होता है 81 0 0, 9 9 से 81, 2 0 हो गए, ठीक है, माइनस 25, 81 0 0, 25 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गए 5 और ये हो गया हमारा 9, 9 में से 2 गए 7, 1 था तो ये हो जाएगा हमारा 1 की जगह 0 8, कितना हो जाएगा 8075, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8075, ये हमारा जी का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए बच्चों एच पार्ट देखिए, एच पार्ट में क्या है 75 की पावर 2 माइनस
25 की पावर 2। ये मेरा एच पार्ट है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे करेंगे जैसे हमने किया था। इसमें थर्ड वाली आइडेंटिटी आप देखिए, A2 माइनस B2, मतलब अभी भी थर्ड वाली लग रही थी, अब इसने क्या कर दिया, थर्ड वाली दी थी मगर उसकी दूसरी साइड दे दी। अब तक फॉर एग्जांपल हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से हमने लिखी है, अब तक वो मैं ये राइट हैंड साइड दे रहा था, मतलब कि इस टाइप का दे रहा था जिसको हम राइट हैंड साइड बना रहे थे। अब ये लेफ्ट हैंड साइड बनी बनाई आई है तो राइट हैंड साइड बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे बस आपको लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, कौन सी, A2 माइनस B2 किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस बी और A माइनस बी, ये। सो 75 की पावर 2 माइनस 25 की पावर 2, कैसे लिखेंगे इसको, 75 प्लस 25 और 75 माइनस 25। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो तो हो जाएगा हमारा 100। अब इन दोनों को करोगे 75 में से 25 गए तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा 50। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5, 1 2 3, ये मेरा आंसर हो गया एच का। चलिए आई पार्ट देखिए बच्चों, आई में क्या है, 10.5 की पावर 2 माइनस 9.5 की पावर 2। A2 माइनस B2 लगेगा, सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल होता है, देख के समझ में आ जाता है। यूजिंग आइडेंटिटी A2 माइनस B2 किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस बी और A माइनस बी के बराबर हो जाएगा। सो लिख देंगे यहाँ पे 10.5 दो माइनस 9.5 दो, सो 10.5 प्लस 9.5 और 10.5 माइनस 9.5, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। देखो 10.5 और ये 9.5 प्लस करो, 5 5 10 का 0 1 कैरी, 9 9 10 का 0 1 कैरी 2, कितना हो गया 20। ये तो हो जाएगा हमारा बच्चों 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10.5 में से 9.5 को माइनस करो, 5 में से 5 का 0 पॉइंट, यहाँ पे आ गया हमारा कैरी 10, 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 20। ये हो गया मेरा आई का आंसर। ठीक है, जे पार्ट देखिए बच्चों, जे पार्ट में क्या है आपका 103 मल्टीप्लाई 107। ठीक है, ये आपका जे पार्ट है। तो यहाँ पर आपको जे वाली वो दोबारा 3 वाली लग जाएगी, 100 प्लस 3, नहीं वो नहीं लगेगी। अब यहाँ पर आपकी 3 वाली नहीं लगेगी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे 100 प्लस 3 और इसको क्या लिखोगे 100 प्लस 7, ये लिखोगे। ठीक है, किसी और तरीके से लिख सकते हो मगर कुछ होगा नहीं बेटा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सेम बनाने की कोशिश करोगे तो यही सेम बनेगा, मतलब ये वाला, तो ये सेम बन रहा है तो ये हमारा x हो गया, ये a हो गया मान लो, ये b हो गया मान लो, ये x है। तो ऐसी वाली कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये वाली। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, x प्लस a और x प्लस b किसके बराबर होती है, x की पावर 2 प्लस x a प्लस b, आपकी बुक में x, ये वाला x यहाँ लिखा होगा, मैंने आगे लिख लिया, एक ही बात है। ठीक है, प्लस ए बी, तो करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, सो ये 100 प्लस 3 जो है और ये 100 प्लस 7 जो है, ऐसे लिखने के बाद कैसे बन जाएगा, देखिए x की पावर 2 मतलब 100 की पावर 2 प्लस x मतलब 100, ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 प्लस ए बी, सॉरी प्लस ए बी मतलब ये। ठीक है, 100 को 2 बार करेंगे तो 1 2 3 4 प्लस 3 और 7 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लस 3 7 21, इसको प्लस करें तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस करके देखिए आपका आंसर आएगा 1 1। ठीक है, 0 2 1, इन तीनों को प्लस कीजिए 1 1 0 2 1 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो लास्ट पार्ट देखिए, के पार्ट आपका। ठीक है, ये है आपका 7.5 मल्टीप्लाई 7.7, तो क्या कर सकते हो उसको, इसको लिख सकते हो आप 7 प्लस 0.5 और इसको लिख सकते हो आप 7 प्लस 0.7। ठीक है, तो कौन सी लगेगी, लास्ट वाली। तो बोलेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, लास्ट वाली ना, x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, ये होता है हमारा x स्क्वायर प्लस x ए प्लस बी और प्लस ए बी। तो चलिए करते हैं 7 प्लस 0.5
7 प्लस 0.7, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी लगेगी, x का स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर प्लस x मतलब 7, ब्रैकेट में a प्लस बी 0.5 प्लस 0.7 प्लस ए बी। तो a क्या है मेरा 0.5 और b क्या है मेरा 0.7। 7 से कितना होता है 49 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 0.5 है और 0.7 है, प्लस करना तो ऐसे प्लस करेंगे, 7 से 11 12 का तो 1 कैरी 1.2 हो जाएगा 1.2, ठीक है। प्लस 5 7 जा 35, 1 2 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से प्लस करते टाइम अलग है, प्लस करते टाइम ऐसे मत करना कि 7 और 5 को प्लस करा, 7 और 5 12 तो 12 लगा दिया, फिर आपने पॉइंट लगा दिया 2 गिन के कि 1 2, नहीं, प्लस करते टाइम पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। पता अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना ऐसे, तो जैसे पॉइंट बस प्लस करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आंसर में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट। मल्टीप्लाई में अलग होता है, मल्टीप्लाई में पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिजिट्स काउंट कर लो, 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट मतलब 2 के बाद पॉइंट, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए 4 9 प्लस 12 7 से कितना होता है 84 होता है, 84। अब 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दो, प्लस 0.35। अब देखिए 8.4 को 0.35 से प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते अपनी मर्जी से, ठीक है। पॉइंट है तो पॉइंट के एंड में कितने भी जीरो लगा लो, 5 7 और 4 4 और 3 7 8 8.75 आ गया। अब 49 को प्लस करना है, तो 49 में कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, तो पहले 49 लिखेंगे और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं है तो वो पूरा का पूरा नंबर लिखना है, उसके बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो लगा लो। यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो लगा लो अपनी साइड से, ठीक है। 5 7 पॉइंट 8 8 16 17 का 7 1 57.75, कितना आ गया 57.75। तो ये आपका हो गया के का आंसर, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 6 से बराबर है 73 की पावर 2 माइनस 67 की पावर 2। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ लिखा तो है नहीं कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। 60 ये बराबर है आपका 73 की पावर 2 माइनस 67 की पावर 2। आप चाहो तो उसको डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे सर, देखो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी तो कुछ लिखी नहीं है। 73 को 73 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 3 जा 21 का 1 6 2 कैरी, 7 7 जा 49 और 2 51, 9 1 और 1 2 2 और 1 3 5, कितना आ गया 5 3 2 9 67। जब आपको आइडेंटिटी बोलेंगे ना कि करनी है तभी करनी है, उसके बाद आपकी मर्जी है, कैसे भी करो, आइडेंटिटी के साथ भी कर सकते हो, मैं वो भी करके दिखाऊंगा। 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी, 7 6 जा 42 42 और 4 46, 6 7 जा 42 का 2 4 कैरी, ठीक है। 36 और 4 40, 9 6 और 2 8 4 4 4 4 8 9, ये आपने किया। अभी देखिए 6 से बराबर है, माइनस कीजिए 5 3 2 9 में से 4 4 8 9, 9 में से 8 गए, सॉरी 8 9 है, हाँ 9 में से 9 गए 0 कैरी लेंगे, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे बचा 12 कैरी, 12 में से 4 गए, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 4 गए 8 4 4 में 4 गए 0, 840, कितना बचा 840। तो ए कितना आ गया बच्चों 840 अपॉन में 6, 6 से जाएगा, ट्राई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 तो बच गया 2, हो गया 4, 6 4 जा 24 0, ठीक है। तो आपका ए कितना हो गया, आपका ए आ गया बच्चों 140। आपको क्या निकालना था, ए निकालना था, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब कराऊंगा मैं आपको आइडेंटिटी के साथ। बात करते तो आप कैसे करते, आप इसको ऐसे करते, ये क्वेश्चन था आपका 6 से था आपका 73 की पावर 2 माइनस 67 की पावर 2। आप बोलते आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a2 माइनस b2 किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे होता है। थोड़ी वहाँ पर होता है कि आपको दिखे ना, इसलिए नीचे लिख रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, देखो 6 से 73 प्लस 67 और 73 माइनस 67, ठीक है। तो 6a 73 में से 67 के तो कितने बचेंगे, 3 और 3 6, 6 बचेगा, मल्टीप्लाई 73 में से 67 गए, सॉरी यहाँ पे तो हमने प्लस किया है ना, सॉरी यहाँ पे तो हमें प्लस करना है, तो यहाँ पे 6 बचेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ पे हमें प्लस करना है। तो 7 और 3 10 का 0 1 कैरी, तो 7 7 14 140, ये हो गया हमारा 140, मल्टीप्लाई ऐसे। तो ए कितना हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 6, ये कट गया, तो ए आ गया मेरा 140, ठीक है।
मैंने दोनों तरीके से आपको करके दिखा दिया, जो आपको इजी लगे। अगर आपको ये इजी लगता है आप ऐसे कीजिए, अगर आपको ये इजी लगता है आप ऐसे कीजिए। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है एक लाइन लिखने के बाद, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 73 मल्टीप्लाई 73, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि आपको आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x इफ 2/3 x बराबर है 5/4 पावर 2 माइनस 1/4 पावर 2। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था वैसे ही करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो आइडेंटिटी यूज़ करो, चाहो तो विदाउट आइडेंटिटी करो। हम विदाउट आइडेंटिटी कर देंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे आपको, राइट। नंबर 5/4 काफ़ी ईजी है, उसको सॉल्व करना माइंड में ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। 5 5 25। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 73 मल्टीप्लाई 73 बहुत से बच्चों को याद नहीं होता, मुझे भी याद नहीं है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, 2/3x बराबर है 5/4 इसकी पावर है 2 माइनस 1/4 इसकी पावर है 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए 2/3x, ठीक है। अब ये देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 5 5 जा 25 अपॉन में 4 4 जा 16 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन में 4 4 जा 16, ये आ गया। अब देखिए दोबारा से 2/3x, एलसीएम कितना आएगा इसका, 16 एलसीएम आएगा बच्चों। ऊपर कितना आएगा 25 माइनस 1। जब नीचे एलसीएम सेम आता है, मतलब जब ये सेम सेम नंबर होता है ना, नीचे सेम सेम नंबर है तो सेम एलसीएम आता है, और ऊपर सिंपल लिखते हैं 25 माइनस 1, या फिर अगर प्लस होता है तो 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 24 अपॉन में 16, ठीक है। अभी अब देखिए ये हो गया आपका ऐसे 2/3x अपॉन में 24 अपॉन में 16। अब मैं आगे कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 3 को ऊपर भेजेंगे, 2 को नीचे भेजेंगे, तो x कितना हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो ऊपर 24 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 16 है, 2 को नीचे भेजा तो नीचे 2 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। डिवाइड वाला बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला नीचे जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आता है, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस तरीके से। चलिए अभी देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 2 जा 4, 12 हो गया। अभी कट सकता है, ये कट सकता है, 2 4 जा और 2 8 जा, ठीक है। या फिर 4 से आप कर सकते थे, 4 3 जा कर दो, 4 3 जा, और यहाँ पे कर दो 4 4 जा, ठीक है, ऐसे भी कट जाएगा, 4 4 जा। अब नहीं कटेगा, तो 3 3 जा 9, 4 4 और नीचे से 4 ही है बस, ये हमारा आंसर हो गया 9/4। तो विदाउट आइडेंटिटी आप इसको ऐसे सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इवेल्युएट आपको करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना, मतलब कि इसने बताया भी नहीं है कि कैसे करना है, कि कोई कंडीशन भी नहीं दी है, मतलब आपको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। तो आप चाहो तो विदाउट आइडेंटिटी कर लो, आप चाहो तो आइडेंटिटी के साथ कर लो। मैं आपको रेफर करूंगा आइडेंटिटी के साथ करो यहाँ पे, अगर आइडेंटिटी आपको याद है। अगर नहीं याद है तो फिर तो कुछ आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर दो, बच्चों वाली जो कैलकुलेशन है। लेकिन अगर आप 8th क्लास में हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडेंटिटी याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइडेंटिटी से हम इसको बहुत ईजी बना सकते हैं। देखो 118 को 118 बार मल्टीप्लाई करो, टाइम वेस्ट होगा ना। 82 को 82 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपका माइंड कैलकुलेटर की तरह है कि भाई आपने बस 118 मल्टीप्लाई 118 सॉल्व कर दिया माइंड में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरा माइंड तो ऐसा नहीं है, तो जिसका माइंड नहीं है वो क्या करेगा, आइडेंटिटी यूज़ करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है 118 मल्टीप्लाई 118 माइनस 82 मल्टीप्लाई 82 अपॉन में 200, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अभी ये 200 ही लग रहा है ना, कुछ और लग रहा है, इसको हटा देते हैं, अच्छे से लिखेंगे। ये हमारा हो गया 200, ठीक है, 200। अभी देखिए मैं बोलूँगा यहाँ पे, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ मैं 118 की पावर 2। इसको कैसे ले सकता हूँ, 82 की पावर 2, मतलब यही है ना, 2 बार है तो ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे 2 हो गया। अब हम आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम, देखो 118 प्लस 82, बताऊँगा कैसे, 118 माइनस 82, ठीक है, और नीचे कितना है, नीचे हमारा 200। यहाँ पे आप लिख सकते हो आपने क्या करा यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी। आपने आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ किया भाई साहब, कौन सी वाली, a2 माइनस b2 किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। आपने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की है, तो इससे क्या होगा, आप देखो 118 में 82 प्लस करो, 118 में 82 प्लस करो, ये ईजी है ज़्यादा। 8 2 10 का 0 1 करिए, 8 9 10 का 0 1, तो कितना हो गया 200। तो ये हो गया आपका 200 ब्रैकेट के अंदर, और 118 में से 82 को माइनस करो, 8 में से 2 गए 6, 11 में से 8 गए 9 10 11, 3 बचे, ठीक है, 36 बचा। यहाँ पे कितना आ गया 36, और नीचे कितना है 200, ठीक है।
इसको इससे कट कर देंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो आंसर कितना आ गया 36, ये आपका आंसर आ गया। तो ये कहते हैं आइडेंटिटी का बेनिफिट, इसको कहते हैं आइडेंटिटी का बेनिफिट, ठीक है। 8 पार्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ q इफ 6q बराबर है हमारा 9.2 की पावर 2 माइनस 2.8 की पावर 2 अपॉन में हमारा 6.4। तो कैसे करेंगे बच्चों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है, उससे आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन ये लिख लेते हैं, 6q बराबर है हमारा 9.2 इसकी पावर है 2 माइनस 2.8 इसकी पावर है 2 अपॉन में 6.4, ए दो माइनस बी दो, ठीक है। सो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी बच्चों, ए दो माइनस बी दो, किसके बराबर होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए 6q 9.2 प्लस 2.8, इस तरीके से 9.2 माइनस 2.8 इस तरीके से, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे जो 64 है वो 64 दोनों के नीचे रहेगा, मतलब हमने बस इसको इलेबरेट करके हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी देखिए 9.2 और 2.8 कितना होता है, 9.2 और 2.8, 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 9 10 11 12 12 होता है, कितना होता है 12, 6q इक्वल्स टू 12। और ये कितना हो जाएगा 9.2 में से, अब आप माइनस कीजिए 2.8, ठीक है, ये पॉइंट है, 12 में से 8 गए 4 पॉइंट, यहाँ पे कैरी गया होगा वहाँ पे, तो 8 में से 2 गए 6, 6.4। अच्छा नीचे क्या था बच्चों, नीचे देखिए क्या है 6.4 है, तो कट जाएगा, सेम सेम आगे कट जाएगा, तो 6q कितना बचा 12 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा हूँ, तो q कितना हो जाएगा बच्चों 12, 6 को बॉर्डर पार करा देंगे ऐसे, ये आ जाएगा 2। सो q मेरा कितना आ गया बच्चों 2, ये मेरा हो गया आंसर। कितना ईजी हो गया आइडेंटिटी की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स, मतलब कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डेट से, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है, अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो आपको यकीन आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना देगी। एक आइडेंटिटी क्वेश्चन को देख के मेरे माइंड में क्लिक कर गई, अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं करी तो मैं आप क्लिक करवाता हूँ। देखिए 8a + 3 a - 3, मतलब सेम सेम है, जो यहाँ है वो यहाँ है, बस प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी होती है, a2 - b2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग, ठीक है। चलिए ये हमारा ये हो गया, यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी बच्चों, a + b a - b, जब ये होता है तो क्या होता है a2 - b2, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये ऐसा है तो मैं इसको ऐसा बना दूंगा, तो कैसे लिखेंगे, a2 मतलब कि a2 - b2 मतलब कि ये 3 की पावर 2, ऐसे हो गया। और यहाँ पे क्या था a2 - 9, अभी ऐसे करिए, इसको सॉल्व कीजिए, सो a2 - 3 3 9, ठीक है, ये कितना a2 - 9, ये आया आपको समझ में। अभी देखिए बच्चों a2 - 9 a2 - 9 दो बार हो गया, मतलब किसका क्या, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a2 - 9 की पावर 2, मतलब दो बार है ना, तो ये जो था दो बार था, ऐसे मैंने लिख दिया। अब एक और आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे लिखिए यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी बच्चों, a - b का होल स्क्वायर, ये दो भूल जाइए भाई, ये पूरा का पूरा a है, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो a2 - 9 की पावर 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अब देखिए a2 तो मतलब ये a है, a का स्क्वायर प्लस b, ये b है, b का स्क्वायर -2a, ठीक है, और b कितना है आपका 9, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, a की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी, प्लस 9 9 से कितना होता है 81, माइनस से कितना हो जाएगा 2 9 18 18a2, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर 4 - 18 a की पावर 2 + 8 1, ऐसे कैसे लिख सकते हो सर, आपने कैसे बोला, क्योंकि मैंने इसको अरेंज कर दिया एक सिंपल पैटर्न में, मतलब उसको बोल सकते हो जैसे पहले वेरिएबल है फिर वेरिएबल है, a की पावर 4 a की पावर 2, मतलब पावर ज़्यादा से कम हो रही है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो ये लास्ट में आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व कर दोगे। ई पार्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमने पहले किया था वो ए पार्ट था, ये बी पार्ट है, ठीक है। तो देखिए देख के आप समझ गए होंगे, सेम सेम ये और ये बिल्कुल सेम है, बस एक ही फर्क है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आप समझ गए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो सिंपल जैसे हमने ए पार्ट किया था, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, a - b a + b,
ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी बोलो, a माइनस बी ए प्लस बी बोलो, एक ही बात है, a2 माइनस b2। मगर इसको चेंज नहीं कर सकते, ये मत करते ना कि इसको भी सर b2 माइनस a2 बोल दो, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई में है। 2 मल्टीप्लाई 3 को तो 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, मगर 2 माइनस 3 को 3 माइनस 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका आंसर आएगा -1 और इसका आंसर आएगा 1, दोनों में फर्क है, एक माइनस का एक प्लस का है। ठीक है, तो इस तरीके से मत कर देना। चलिए अभी देखिए क्या करेंगे। तो ये जो है हमारा, देखो ये मेरा ऐसा है, ठीक है, इसको ऐसा बना लेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम, 5x है ना, तो a का स्क्वायर मतलब 5x पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे मत लिखना, ऐसे मत लिखना, इसका मतलब हो गया कि सिर्फ x का स्क्वायर आपने किया, 5 का तो आपने किया ही नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे गलती करते थे, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, माइनस b क्या आपका 3, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है जो है उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे ना ही। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25 और x की पावर 2 माइनस 3 3 9। अब ये देखिए, अभी देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब दोबारा से सेम सेम, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो दोबारा से सेम आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, दोबारा से सेम लाइन लिखेंगे, कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, कितना हो जाएगा, a2 माइनस b2। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोबारा सेम आइडेंटिटी 2 बार या 3 बार नहीं यूज़ हो सकती, कितनी बार भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a मतलब 25x की पावर 2, ये मेरा पूरा a है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस b, ये मेरा b है, इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, 25 जो कितना होता है, 625 होता है, x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2 x की पावर 4 माइनस 9 से कितना होता है बच्चों, 81 होता है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसके आगे कोई आइडेंटिटी आपकी नहीं लगेगी। ठीक है ना, चलिए सी पार्ट देखिए बच्चों, x प्लस 1/x, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x, तीसरे ब्रैकेट में x2 प्लस 1/x की पावर 2। देखिए आप समझ गए बच्चों। ठीक है, 9th में तो अभी तक हमने दोनों में सेम आइडेंटिटी यूज़ की, यहाँ पर भी देखो सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है, बस एक ही फर्क है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसमें क्या होता है, यूजिंग, आंख बंद करके अब तो आप लिख दोगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी। प्रैक्टिस करने का बच्चों ये बेनिफिट है कि आप आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, a2 माइनस b2। ठीक है, तो ये जो है ऐसा है, इसको ऐसा बनाना है, तो a2 मतलब ये हो गया a2 माइनस b2 मतलब ये हमारा b है, तो इस पूरे का 2। ठीक है, यहाँ पे जो है उसको तो लेके चलेंगे, उसको तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको, x2 माइनस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x2 प्लस 1/x2। अब देखिए बच्चों सेम है, बस एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक है, सब कुछ सेम है, तो दोबारा से बोलेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो, देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, बार लिखने, अगर आपको अगर सेम आइडेंटिटी यूज ना, आप ऐसे लिखो यूजिंग सेम आइडेंटिटी अगेन। ठीक है, आपने क्या बोल दिया, मैंने सेम आइडेंटिटी यूज़ की है, तो आपको इतना लंबा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये है तो इसको ऐसे बनाना है a2, तो ये a है। ठीक है, a ये हो गया 2 माइनस, पहले b लिखेंगे, ये है b, अब इसको भी कर देंगे 2। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर यहाँ पे भी 4 हो जाएगी। ये आपका सी का आंसर हो गया। डी पार्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, देख के आप समझ गए होगे, अब तो मुझे कुछ कराना नहीं, आप खुद ही कर लोगे। देखिए डिट्टो है, बस एक बार माइनस एक बार प्लस, तो लिखेंगे यूजिंग, ठीक है, आइडेंटिटी। अब तो हो सकता है कि आपने वीडियो देखना भी बंद कर दिया होगा कि सर अब तो मैं आ गया, अब तो देखने की ज़रूरत नहीं है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि पहले माइनस है तो पहले मुझे माइनस वाले लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया, तो ये ऐसा है, इसको ऐसा बनाना है, तो a2 मतलब ये a है, इसकी पावर 2 माइनस b2, ये b है, इसकी पावर 2। यहाँ पे जो है उसको तो लिखेंगे 9 p की पावर 2 प्लस 4 q की पावर 2। ठीक है बच्चों, ऐसे हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अभी देखिए मैं एक कन्फ्यूजन में था, लेट मी जस्ट चेक। कन्फ्यूजन ये थी बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि मैंने वो ध्यान ना दिया हो। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में अब क्लिक किया पॉइंट। जब आप ये बनाते हो ना ये, तो यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगाया करो ऐसे,
क्योंकि इनका रिलेशन सबका क्या है, मल्टीप्लाई में। जब आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा बच्चों। अगर मान ली ब्रैकेट में हटा दूं ऐसे, ठीक है, अब ये रिलेशन ब्रेक हो गया। देखो इन दोनों का रिलेशन तो अभी भी मल्टीप्लाई में, मगर ये माइनस आ गया बीच में तो रिलेशन ब्रेक हो गया। तो आप इसको ऐसे लगा देना। मैंने ध्यान नहीं दिया मगर मेरे माइंड में अब क्लिक किया तो मैंने बता दिया। तो जिस बच्चे ने पार्ट ए देखा है, बी देखा है, सी देखा है, वहां पर भी ऐसे आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन ये मतलब एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, मगर इससे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये लगाना है। अब इसको वापस कर देंगे। कैसे, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 3p प्लस 2q। अरे वापस से क्यों बना रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, मेरा माइंड कहाँ चला गया, 1 सेकेंड। इसको हटाओ। 3 3 जा 9, 9 p दो माइनस 2 है q है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 4q दो, ठीक है। ये देखिए इसको आपने सॉल्व किया तभी तो ये ब्रैकेट कहाँ से आ गया, ये बाहर वाला ब्रैकेट जो था, ठीक है। तो ये पिछले में मैं करना भूल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए हो जाता यार, क्या करें, इंसानी तो है। चलिए अब देखिए ये और ये सेम है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो यूजिंग सेम आइडेंटिटी अगेन, ठीक है। सो ए दो मतलब ये है ए, ये दो माइनस बी दो, तो ये है बी, इसका दो। आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 9 9 जा 81, पी की पावर कितनी हो जाएगी 4, माइनस 4 4 जा 16, क्यू की पावर कितनी हो जाएगी 4। ये आपका 9th के डी का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड इवैल्यूएट द रिजल्ट्स फॉर x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 2। देखो बच्चों मैंने ये जो क्वेश्चन है 10 11 12 ये तीनों क्वेश्चंस में रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद जब मैंने देखा अपना मोबाइल तो शायद मैं कैमरा ऑन करना भूल गया या पता नहीं क्या हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। आधे घंटे तक मैं बैठ के वीडियो बनाता रहा, उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं हुई। सो यू कैन अंडरस्टैंड यू नो कि हाउ डिफिकल्ट इज इट। बेटा इतना आसान लगता है कि भाई बंदे ने वीडियो अपलोड कर दी, बहुत डिफिकल्ट होता है भाई, सपोर्ट किया करो थोड़ा आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड इवैल्यूएट द रिजल्ट्स फॉर x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 2। आपको क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। पहले ये a है ये b है, पहले a करेंगे, पहले आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कि पहले आपको इसको सॉल्व करना है, जितना सॉल्व आप कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या आइडेंटिटी यूज करके, जैसे भी आपको करना है। उसके बाद जो आंसर आपका आएगा ना, एंड में आपको x की जगह -1 डालना है और आपको y की जगह 2 डालना है। ऐसा मत कर देना कि स्टार्टिंग में आप x की जगह -1 डाल दो और y की जगह 2 डाल दो, फिर आप बाद में बोलो कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसे करना है देखिए, सॉल्यूशन ये वाला हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा 2x + 3y और ये है हमारा 2x - 3y और यहाँ पर हमारा क्या है 4x की पावर 2 + 9y की पावर 2। देखो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जिसको आइडेंटिटी यूज नहीं करनी, आइडेंटिटी उसको याद नहीं है, तो वो सिंपल मल्टीप्लाई करे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करे और सॉल्व करे, आंसर आएगा। लेकिन जिसको आइडेंटिटी यूज आती है और जिसको नहीं भी आती, मैं रिकमेंड करूंगा कि आइडेंटिटी आप सीख लीजिए, ठीक है। तो देखो सेम है, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका मतलब यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे लगेगी a + b और a - b वाली, ठीक है। किसके बराबर होता है ये, a2 - b2, ठीक है। तो ये जो है ऐसा है, इसको ऐसा बना देंगे। सो a2 मतलब ये a है, इसकी पावर 2 माइनस b मतलब 3y, b2 इसकी पावर 2, ठीक है। अब ये जो है इसको लिखेंगे ऐसे 4x2 + 9y2, ये हो गया। चलिए अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 4x की पावर 2 माइनस, अच्छा एक बात और, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा के चलना है, ठीक है। मैं पहले भी ये भूल गया था, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो इनका जो रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का वो ब्रेक हो जाएगा, तो आपको लगाना है, ठीक है। इसको आपने ऐसा बनाया तो ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 9y की पावर 2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ये रहा, ठीक है। यहाँ पे कितना है 4x की पावर 2 + 9y की पावर 2। अब ध्यान दो बच्चों, ये और ये बिल्कुल सेम है, एक बार माइनस एक बार प्लस, मतलब सेम आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। तो आपको लिखना है यूजिंग सेम आइडेंटिटी। आप चाहो तो पूरी आइडेंटिटी लिख दो या आप चाहो तो ऐसे लिख दो, यूजिंग सेम आइडेंटिटी अगेन, ठीक है। चलिए तो ये जो है ऐसा है, ये ऐसा बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, a, तो a पहले लिखेंगे, ये हमारा a है तो इसका भी स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा 9y, ये 2, ये हमारा b है, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। सो 4 4 जा 16, x की पावर कितनी हो जाएगी 4, 2 2 4 माइनस 9 9 जा 81 और y की पावर कितनी हो जाएगी y की पावर 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, एक आंसर।
अब इसने बोला था इवेल्युएट द रिजल्ट फॉर, अब इसके रिजल्ट इवेल्युएट करने हैं, तो बोलेंगे पुट x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 2। पहले आपको ये सॉल्व करना है, फिर आपको पुट करना है, स्टार्टिंग में पुट नहीं करना। स्टार्टिंग में पुट करोगे तो ये वाला आंसर तो आपका आ जाएगा, मतलब आपकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपको ये भी निकालना था। इसने बोला ना फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, और फिर इवेल्युएट करना है उसको, ठीक है। ये हो गया, तो 16 x की पावर 4 माइनस 81 y की पावर 4, ठीक है। तो 16 x की जगह पे डालना है आपको -1 की पावर 4, ठीक है, माइनस 81 y की जगह पे आपको क्या डालना है, y की जगह पे आपको डालना है 2, इसकी पावर कितनी है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 है, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि -1 मल्टीप्लाई इस तरीके से। तो -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा आंसर आएगा प्लस का 1 बन जाएगा, और वो 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16 आ जाएगा, माइनस 81 और 2 को 4 बार, मतलब इस तरीके से 2 1 जा 2, ऐसे 2 2 जा 4 8 8 2 जा 16, कितना आ जाएगा 16। सो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई में 16। अब 81 को और 16 को मल्टीप्लाई कर दो, 81 को और 16 को, 6 1 जा 6 6 8 जा कितने होते हैं 48, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 81, तो 6 और 8 और 1 9 8 4 12 1296, ठीक है। तो यहाँ पे करता है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद 16 माइनस 1296, अब इसमें 16 माइनस करने हैं हमें, तो 0, ठीक है, और 9 में से गए 8, यहाँ पे तो 1280, कितना आंसर आ गया आपका बच्चों 1280। 1296 के आगे माइनस है, मतलब बड़े नंबर के आगे माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा आंसर, ठीक है। एक आपका ये आंसर हो गया, एक आपका ये आंसर हो गया। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर देना है। चलिए बी पार्ट करते हैं। तो जो बी पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये बी पार्ट है तो पहले लिख लेंगे इसको एक बार। ये है हमारा 5 + 2x 5 - 2x, और यहाँ पे क्या था 25 - 4x की पावर 2, ठीक है। ये हमारा बी पार्ट है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, सेम ये और ये बिल्कुल सेम है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो सेम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी a + b a - b, कितना होता है ये a2 - b2, ठीक है बच्चों। इसको देखो, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, a2 - b2 ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसको पहले प्लस वाला लिखो या पहले माइनस वाला लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए ये ऐसा है, इसको ऐसा बना देंगे, ठीक है। तो 5 इसकी पावर 2 माइनस 2x इसकी पावर 2। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हमारा 25 - 4x की पावर 2, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 4x की पावर 2, 2 × 2 और x × x ये हो गया, ठीक है। ये देखो सेम बन रहा है, इसमें भी सेम बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा अलग बना है, दोनों में माइनस है, तो ए पार्ट में अलग था, बी पार्ट में अलग है। जब दोनों में माइनस है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 25 - 4x की पावर 2 इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ये सेम है और 2 बार है, मैंने 2 बार लिख दिया। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी देखो कौन सी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप इजीली कर पाओगे। a - b का स्क्वायर, ये क्या होता है आपका a2 + b2 - 2ab, ठीक है। सो यहाँ पे 25 - 4x की पावर 2 इसका स्क्वायर, इसको याद करेंगे। देखो a मतलब 25 की पावर 2 प्लस b मतलब 4x की पावर 2 है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर, -2 a की जगह 25 और b की जगह आप क्या लिखोगे 4x की पावर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, चलो बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा 625 प्लस 4 4 16, x की पावर हो जाएगी 4, 25 चौका 100 200 माइनस 200 x की पावर 2, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो एक तो आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे पुट वैल्यूज, पुट x इक्वल्स टू -5। अच्छा देखो ध्यान दो, इसमें y नहीं है कहीं पर भी, तो बस x ही डालेंगे, जब y है नहीं तो नहीं डालेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो ये है हमारा, तो इसको आगे यहीं पे सॉल्व करते हैं। 625 प्लस 16 x यहाँ पे आएगा -1, इसकी पावर कितनी है 4, माइनस 200 -1 इसकी पावर कितनी है 2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 625 ये हो जाएगा 16 ही रहेगा ये, और ये आपका -200 रहेगा, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर इवन टाइम से प्लस हो जाएगा, -1 की पावर इवन टाइम से प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 625 है, 625 200 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आ गया 425 आ गया, और ये 16 प्लस करना है इसमें, 16 प्लस कर दो इसमें, 5 10 5 और 10 मतलब 11 का 1 1 कैरी 2 3 4 4 4 4 4 1 आ गया, कितना आ गया आपका 4 4 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
एक ये था, एक आपका ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a b x बराबर है हमारा 3a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें निकालना है ए बी एक्स, है ना, सॉरी हमें x निकालना है। ए बी एक्स हमें दिया हुआ है 3a प्लस बी और यहाँ पे पावर है 2, ठीक है, माइनस 3a माइनस बी और यहाँ पे भी पावर है 2। बच्चों देखो ध्यान देना, इसमें दो आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। एक आइडेंटिटी तो इसमें ये वाली यूज हो सकती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें और a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें। ठीक है, ये आप इसको सॉल्व करोगे माइनस करोगे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक और आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो सकती है, अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ और इस पूरे को b मान लूँ तो ये क्या हो गया, ये पूरा a है मान लो तो a 2 हो गया, माइनस ये पूरा b है तो b 2 हो गया, तो ये किस बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करूंगा, ये वाली तो आप कर ही लोगे, मैं आपको वाली करके सिखाता हूँ वाली कैसे करते हैं और उससे इजी भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, हम बोलेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a2 माइनस b। ठीक है, किसके बराबर होता है ये, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये होता है जब ये दिया होता है तो ये बनाना होता है, ये दिया होता है तो ये बनाना होता है। ठीक है, आप इसको चाहो तो कभी यहाँ पे लिख सकते हो, इसको चाहो तो कभी यहाँ पे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये होता है। देखो अब ए बी एक्स यहाँ पे रहेगा, अब a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये होता है a प्लस बी माइनस बी। तो ये जो है ना ऐसा, इसको ऐसा बनाना है, तो a क्या है मेरा, ये है मेरा a 3a प्लस बी, ये मेरा a है। ठीक है, प्लस b क्या है मेरा, ये है मेरा b। आपको क्या करना है, जैसे a है ना और ये b है तो ऐसे ब्रैकेट लगा के चलना, बाद में फिर ऐसे ब्रैकेट लगाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगले वाले में माइनस होगा तो चेंज होगी साइन। ठीक है, a 3a प्लस बी, ठीक है, माइनस b 3a माइनस बी। देखो अगर आपने ऐसे लिखा ना तो आप पक्का गलत करोगे, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना है क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज होंगे। आप देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी एक्स बराबर है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी। तो पहले तो मैंने ब्रैकेट यहाँ पे खोल दी, अब यहाँ पे भी ब्रैकेट खोलेंगे, 3a प्लस बी माइनस 3a तो माइनस माइनस प्लस प्लस बी। ठीक है, ये हो गया मेरा। अच्छा अभी क्या करेंगे, अभी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये प्लस का भी माइनस का भी कटेगा, इसमें देखिए ये माइनस का 3 प्लस का 3 कटेगा। ठीक है, तो ए बी एक्स किसके बराबर हो गया, यहाँ पे बचा है हमारा 3 और 3 कितना होता है 6 ही होता है, तो 6 से लिखो यहाँ पे। ठीक है, 6 ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे प्लस बी और प्लस बी 2b। ठीक है, इसको 3 और 3 को 9a की पावर 2 मत कर देना, मल्टीप्लाई मत कर देना, प्लस करना। प्लस करते टाइम पे सिर्फ नंबर बढ़ते हैं, 3 और 3 6 हो जाएंगे, ए रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते टाइम नंबर भी निकलेगा 3 3 9 ए 2 होता है। ठीक है, चलिए अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ए बी एक्स इक्वल्स टू 6 दूनी 12 12 ए बी। ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो इस टाइप से, लेकिन अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है ना, डिवाइड कर सकते एक तरीके से। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, एक्स, तो हमें एक्स निकालना है, तो ए बी को बॉर्डर पार कराओ। अब देखो ए बी का रिलेशन एक्स के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो बॉर्डर पार करके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इससे ये कर दिया तो मेरा एक्स कितना आ गया बच्चों, एक्स आ गया मेरा 12। यही मुझे निकालना था, ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया मेरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6.5 का, इसके बाद हमारी इनिंग 6.5 कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम करेंगे चैप्टर इनिंग्स। ठीक है, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, एक्स हमें दिया हुआ है, वाई हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें आपको बोला नहीं है कि पहले आप चाहो तो इसको सिंपल आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक्स की जहां एक्स है वहां पे -1/2 डाल दो, जहां जहां वाई है वहां पे -2/3 डाल दो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसको पहले आइडेंटिटी से छोटा बना लो फिर वैल्यूज पुट कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो मैं ट्राई करता हूं कि आपको दोनों तरीके से करा दूं। देखो बच्चों पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से विदाउट आइडेंटिटी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये हम कर रहे हैं विदाउट आइडेंटिटी, ये विदाउट आइडेंटिटी है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि पहले इसको सॉल्व करो फिर पुट करो। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर अगर आप देखिए अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 था उसने बोला था फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, पहले प्रोडक्ट्स निकालो और फिर इवैल्यूएट करो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला इसने। ठीक है, तो विदाउट आइडेंटिटी कैसे करेंगे देखिए, ये है हमारा 9x की पावर 2 माइनस 12xy, ठीक है, प्लस 4y की पावर 2, ये है ना हमारा। ठीक है, और तो देखिए 9x की जगह पे डालेंगे -1/2, -1/2 का स्क्वायर। ठीक है, -12, x की जगह पे -1/2, y की जगह पे -2/3। ठीक है,
प्लस 4, y की जगह पे -2/3 इसका स्क्वायर। अगला स्टेप देखो 9 -1 को 2 बार करोगे तो 1 आएगा, 2 को 2 बार करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। ये आया माइनस, देखो माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस होगा तो माइनस ही आएगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है तो ऊपर नीचे वाला कटता है, ऊपर नीचे कटता है, तो चाहूँ तो 2 को इससे काट दूं, चाहूँ तो 2 को इससे काट दूं, तो काम करता हूँ 2 को मैं इससे काट देता हूँ, 2 1 2, ठीक है। सो माइनस आ गया। अब देखिए 12 1, अब 3 को इससे काट देता हूँ, 3 4 12, ठीक है। तो कितना आ गया, ऊपर कितना है 4 1 1, तो ऊपर है 4, नीचे कुछ नहीं है, मान लो नीचे 1 है तो 1 लगाने लगाओ, मर्जी है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 4, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये हो गया हमारा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 1 9 अपॉन में 4 -4, अब ये प्लस 4 4 16 अपॉन में 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, इसका एलसीएम आएगा आपका 36, क्योंकि 4 और 9 ये तो एक ही है, छोड़ दो, 4 और 9 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो जब ये दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, या ये दोनों नंबर सेम टेबल में नहीं आते, ठीक है, दोनों के दोनों सेम टेबल में किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, तब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, 36 हो गया। अब देखो 9 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट प्लस 16 ब्रैकेट, 4 का टेबल पढ़ो कि 36 आ जाए 9 बार, ठीक है। 1 का पढ़ो कि आ जाए 36 बार, 9 का पढ़ो 36 आ जाए 4 बार, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 9 9 81 माइनस 36 को 4 से, 36 को 4 से कितना हो जाएगा, 4 3 12 20 6 चौक 24, ठीक है, 4 4 1 144 हो गया, कितना हो गया 144, प्लस 16 को 4 से, 16 चौक 64 64 36। अब देखिए बच्चों 81 को, और आप ये काम करो 64 को प्लस कर लो, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 4 और 1 5 8 6 14, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका, ऊपर बचेगा ऊपर बचेगा आपका प्लस का 1, क्योंकि 145 आ गया, उसमें से आपको माइनस करना है 144, तो 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा आपका 36, ये आपका आंसर हो गया। ये आपने कैसे करा है, विदाउट आइडेंटिटी। अब मैं आपको कराऊंगा आइडेंटिटी, इसको रब करने के बाद। अब देखिए बच्चों सेम क्वेश्चन हम करेंगे विद आइडेंटिटी। देखो इसमें क्या होता है कि जब क्वेश्चन में उसने बोला नहीं है ना कि आपको आइडेंटिटी से यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला, तब आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो, विद और विदाउट कैसे भी करो। विद आइडेंटिटी कैसे करेंगे, देखिए 9x की पावर 2 -12xy प्लस 4y2, एंड देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन ठीक होती है या नहीं होती। देखो ये है ना, अगर आपको आइडेंटिटी समझ नहीं आ रही तो एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैसा लग रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वे वैसा लग रहा है, इसको बनाएंगे, देखो कैसे, देखो ये क्या बेसिकली, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, क्यों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, आप देखो अज्यूम, माइंड में अज्यूम करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2a, a की जगह पे लिखोगे आप 3x, और b की जगह पे लिखोगे आप 2y, ये आपने इसको b बनाया, ये b बनाया, ठीक है। ब्रैकेट जो अंदर है वो a हो गया, ये a हो गया मतलब a स्क्वायर, ये b हो गया मतलब b स्क्वायर, ये माइनस 2ab हो गया, ठीक है। तो आपकी कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये माइनस 2ab बीच में है या कहाँ पर, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है देखो ऐसा बन गया, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, माइनस ये ऐसा है, इसको सॉल्व करोगे वापस से यहाँ पहुंच जाओगे, तो ये ऐसा है ना, तो इसके बराबर होगा ये, तो क्या लिखेंगे हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a मतलब 3x माइनस b मतलब 2y, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 3x से यहाँ पे क्या पुट करना है आपको, -1/2, ठीक है, -2, y की जगह पे क्या पुट करना है आपको, -2/3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये लगा देना, यहाँ पे बोल सकते हो पुट वैल्यूज करके डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर का -3 3 1 3 अपॉन में 2, अब देखो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 अपॉन में 3, ये हो गया, यहाँ पे क्या है 2। अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे क्या होगा, एलसीएम लोगे तो 6 एलसीएम आएगा, क्योंकि 2 और 3 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, ठीक है। अब देखो -3 ब्रैकेट, थोड़ी रब कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है मैंने, 1 सेकेंड, इसको रब करते हैं। अब देखिए बच्चों एलसीएम कितना आएगा इसका, 6, अब देखो -3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट, ठीक है। 2 का टेबल पढ़े को 6 आ जाए 3 टाइम्स, 3 का पढ़ो 2 टाइम्स, ठीक है। इसके बाहर क्या चल रहा है 2,
अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन में कितना है 6, पावर कितनी है इसकी 2। इसको सॉल्व करोगे सो माइनस का 1 अपॉन में 6 की पावर हो जाएगी 2, क्योंकि 9 बड़ा है। अब -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, 6 को 2 बार करोगे 36 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका विद आइडेंटिटी। तो जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो। फिलहाल हमारी इनिंग 6.5 हो चुकी है कंप्लीट।